ठीक है। तो अगर मैं आप सभी से पूछूं म्यूजिक प्रोडक्शन क्या होता है या सॉन्ग प्रोडक्शन क्या होता है, तो आप सभी सब अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है जैसे बीट्स बनाना म्यूजिक प्रोडक्शन होता है। कुछ लोग कहेंगे पूरा कंप्लीट गाना बनाना म्यूजिक प्रोडक्शन होता है। कुछ लोग कहेंगे गाना रिकॉर्ड करना म्यूजिक प्रोडक्शन होता है। और कंपोजिशंस करना म्यूजिक प्रोडक्शन होता है। तो सभी आंसर सही है। नॉर्मली देखा जाए तो जब आप कोई कंपोजिशन करते हैं, चाहे उसमें आप इंस्ट्रूमेंट का यूज करें, परक्यूशन का यूज करें। अब इंस्ट्रूमेंट और परक्यूशन में क्या डिफरेंस होता है, पहले तो हम ये समझेंगे, क्योंकि अब हम म्यूजिक प्रोड्यूसर बनने वाले हैं, हमें पता होना चाहिए कि जब हम जिन भी साउंड्स का यूज करेंगे आज से, वो इंस्ट्रूमेंट होंगे या तो परक्यूशन होंगे। ठीक है। और थर्ड एक टॉपिक होता है एसएफएक्स। एसएफएक्स हमारे कुछ स्पेशल साउंड्स होती है। उनका उतना ज्यादा रेगुलर यूज नहीं करते हैं, बट अपना एक स्पेशल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए उनका यूज हम कर सकते हैं। नॉर्मली हम इंस्ट्रूमेंट और परक्यूशंस का यूज करते हैं। Welcome to NC Music World. एलो The क्यू। Bluetooth ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट और परक्यूशंस को जब हम यूज करके कोई भी रिदम या कोई भी मेलोडी बनाते हैं, तो उसे हम अपना म्यूजिक प्रोडक्शन का एक प्रोसेस बोलते हैं। अभी पहले क्या होता था, पुराने टाइम पे ये जो म्यूजिक प्रोडक्शन का प्रोसेस होता था, ये नॉर्मल स्टूडियोज में होता था, रियल स्टूडियोज में होता था। एनालॉग वहाँ पे इक्विपमेंट्स हुआ करते थे, जैसे रिकॉर्डर्स हुआ करते थे, और आपके कीबोर्ड्स वगैरह, जो भी साउंड्स आप देखते हैं, जो भी परक्यूशंस आप देखते हैं, वो सब वहाँ पे हुआ करते थे। उन सभी साउंड्स को प्ले करने के लिए कुछ स्पेशलिस्ट लगते थे, या कुछ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो होते हैं वो लगते थे, जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड उन फील्ड में हुआ करते थे। वो सब लोग इन्हें प्ले करते थे, चाहे फ्लूट हो, रिदम्स हो, मेलोडीज हो, ढोलक हो, तबला हो, बीट्स हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये सब वो लोग प्ले करते थे। जो इस फील्ड में जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता था, वो लोग बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते। बट जब से डिजिटल टाइम आया, जब से सॉफ्टवेयर्स आए, कंप्यूटर्स आए, तो सॉफ्टवेयर के आने के बाद जिन लोगों का इसमें इंटरेस्ट होता है वो भी इसमें काम कर सकते हैं। जिन लोगों को म्यूजिक की नॉलेज होती है वो भी इसमें काम कर सकते हैं। और जो लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं बिल्कुल भी, वो लोग भी इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है। और हम किस सॉफ्टवेयर में काम करने वाले हैं, उस सॉफ्टवेयर का नाम है एफएल स्टूडियो। अब एफएल स्टूडियो बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं, एंड बहुत लोग इसके बारे में नहीं भी जानते, क्योंकि कुछ लोग शायद क्यूबेस में उन्होंने काम किया होगा, कुछ लोगों ने शायद एबल्टन में काम किया होगा, प्रो टूल्स देखा होगा, या फिर बहुत और भी बहुत लगी, जैसे स्टूडियो वन एक हमारा सॉफ्टवेयर है, तो सबने किसी किसी ने इसमें काम किया होगा। जी जी बिल्कुल, डॉ में लाइव म्यूजिक प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, मैं इस बारे में भी आपको बताऊंगा। ठीक है। तो सभी इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानते हैं। अब हमने एफएल स्टूडियो ही क्यों चूज किया है, इसका तो कोई आंसर नहीं है। इसका बहुत सिंपल सा मैं आपको एक आंसर बताऊंगा। देखो, सभी की चॉइस अलग अलग होती है। सभी अलग अलग कंपनीज के कार्स होती हैं, सबके पास अलग अलग कंपनीज की बाइक, अलग अलग कंपनीज के मोबाइल, अलग अलग कंपनी के लैपटॉप। किसी के पास एचपी का लैपटॉप है, किसी के पास डेल का लैपटॉप है, किसी के पास लेनोवो का लैपटॉप है। तो अगर मैं आपसे पूछूं आपने लेनोवो का लैपटॉप क्यों लिया है, तो आप इसका शायद आंसर नहीं कर पाएंगे। आपने बोला लैपटॉप हमने ले लिया क्योंकि लैपटॉप लैपटॉप का काम करता है। तो सिंपल यही आंसर मेरा डॉ के लिए भी रहेगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप एफएल स्टूडियो क्यों यूज करते हो, आप जस्ट ये बोलोगे क्योंकि वो एक डॉ है, एक अच्छा डॉ है, इसलिए हम यूज करते हैं। और हाँ, इस बिल्कुल बिल्कुल एफएलएसडो का इंटरफेस इजी है। और नॉर्मली देखा जाए तो डॉ में कभी भी क्वालिटी का कोई फैक्टर नहीं होता है। कुछ लोग आपको बोलेंगे ये जो चीज़ें, अभी काफ़ी सारी मैंने अभी स्टूडेंट्स को जैसे क्लासेस दी हैं, तो उनको जैसे कोई कोई और उनसे पूछता है, तो वो बोलते हैं कि एफएल स्टूडियो में हम क्लासेस लेते हैं, तो वो बोलते हैं कि एफएल स्टूडियो में मत क्लासेस लीजिए, एफएल स्टूडियो में वो हाई क्वालिटी नहीं आती, ये सब चीज़ें। तो मैं बोला ये ऐसी बात नहीं है, आप एफएल स्टूडियो में पूरा प्रोफेशनल काम कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं एफएल स्टूडियो में हम लाइव रिकॉर्डिंग्स वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो वो सोचते हैं सिर्फ क्यूबेस में ही लाइव रिकॉर्डिंग्स होती है, क्योंकि उन्होंने कभी एफएल स्टूडियो देखा ही नहीं है। या जिन लोगों ने क्यूबेस में काम किया है, जो सालों से करते आ रहे हैं, वो लोग एफएल स्टूडियो के बारे में नहीं समझते। तो एफएल स्टूडियो में हम लाइव रिकॉर्डिंग्स भी कर सकते हैं, अपनी बीट्स भी बना सकते हैं, कंपोजिशंस भी कर सकते हैं, मेलोडीज भी बना सकते हैं, मिक्सिंग मास्टरिंग। कुछ लोग सोचते हैं एफएल स्टूडियो में हम मिक्सिंग मास्टरिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो एफएल स्टूडियो में मिक्सिंग मास्टरिंग भी कर सकते हैं। वो हर एक वर्क जो आपके माइंड में आता है, जो म्यूजिक प्रोडक्शन से रिलेटेड है, वो पूरा का पूरा वर्क हम एफएल स्टूडियो में कर सकते हैं। चाहे वो आप कुछ भी टॉपिक ले लो, कोई सा भी टॉपिक ले लो, छोटे से छोटा टॉपिक, बड़े से बड़ा टॉपिक, चाहे बॉलीवुड की रिदम बनाना हो, मेलोडीज बनाना हो, फ्लूट प्ले करना हो, फ्लूट रिकॉर्ड करना हो, मिक्सिंग मास्टरिंग, रिवर्ब डिले, कुछ भी हो, वो सारा का सारा वर्क हम एफएल स्टूडियो में कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी एफएल स्टूडियो को जब हम ओपन करते हैं ना, तो इसका एक यूजर इंटरफेस हमें दिखाई देता है। जैसे अभी हमारे एक भैया ने हमें बोला कि इसका कारण ने एफएल स्टूडियो में प्रोड्यूस किया है डिवाइन के मैक्सिमम सॉन्ग। करण का बिल्कुल 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 सही बात है। एफएल स्टूडियो में उन्होंने देखो डिवाइन के सॉन्ग्स प्रोड्यूस किए हैं, तो हम भी बिल्कुल एफएल स्टूडियो में बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग प्रोड्यूस कर सकते हैं जब, और सभी लोग भी प्रोड्यूस कर रहे हैं।
हाँ, आ आ रही रही है, आ है रही है। यहाँ पे। अच्छा, ठीक है, चलिए चलिए, है ना। तो अब FL स्टूडियो का यूजर इंटरफेस ना थोड़ा इजी है। इजी किस वे में है? लाइक ये थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है। अगर आप एक मॉडर्न टाइम में रहते हैं, अब जैसे डिजिटल एज आ चुका है, अगर हम किसी पर्सन को क्यूबेस से रूबरू कराएंगे इस टाइम पे, जब उन्होंने मोबाइल यूज किया है, लैपटॉप्स यूज किए हैं, हम इतनी बड़ी बड़ी टीवी आजकल आ चुकी है सभी के घरों में, तो इस टाइम पे अगर हम उन्हें क्यूबेस दिखाएंगे तो उन्हें थोड़ा सा ओल्ड लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे ये ओल्ड फील्ड का लैपटॉप है, ओल्ड फील्ड का अपना सॉफ्टवेयर है। अभी किन्हीं की आवाज आ रही थी थोड़ा सा सर मेरा। हाँ जी, हाँ जी, SGM ओपन भैया। क्विक, जी जी, क्विक ओपन होता है सर, जैसे अगर हम ओपन करते हैं सॉफ्टवेयर को, सेकंड्स में ओपन होता है सर। हाँ, क्या ओपन होता है? हाँ, इसको हम यूजर इंटरफेस बोलते हैं। ठीक है। और आप हर सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो इस तरह की लाइंस एंड इस तरह के कुछ आपको आइकन्स, इस तरह के कुछ नेम्स आपको सभी में दिखाई देते हैं, क्योंकि मैंने बोला था सभी सॉफ्टवेयर सेम काम करते हैं, बस उसमें थोड़े से फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, टूल्स के नेम डिफरेंट होते हैं, टूल्स कुछ अलग अलग वर्क कर सकते हैं, और बस सारे सॉफ्टवेयर वर्क सेम ही करते हैं। आपने उसमें रिकॉर्डिंग करनी है, बीट बनानी है, म्यूजिक बनाना है, ये सारा का सारा वर्क हमारा करना है। ये डेव भैया ने यहाँ पे कुछ अपना रन कर लिया है। ठीक है। तो अभी FL स्टूडियो कैसे आया? अगर आप इसको समझें कि हम FL स्टूडियो में म्यूजिक क्रिएट करना कैसे सीखे, क्यों FL स्टूडियो आया, एंड हम उसमें कैसे बीट्स क्रिएट करते हैं, कैसे म्यूजिक क्रिएट करते हैं, तो इसका एक आंसर होता है। पहले क्या होता था, जब FL स्टूडियो नहीं हुआ करता था तो लोग क्या करते थे, ड्रम मशीन्स एंड सिंथेसाइजर में पूरा वर्क करते थे। आपने वर्क स्टेशन कीबोर्ड सुने होंगे, ठीक है। अगर आप वर्क स्टेशन कीबोर्ड, अभी भी वर्क स्टेशन कीबोर्ड होते हैं, यामाहा के 1.5 2 2 लाख के वर्क स्टेशन कीबोर्ड है, रोलैंड के वर्क स्टेशन कीबोर्ड है। अगर आप इनको देखेंगे तो जो काम हम पूरा सॉफ्टवेयर में करते हैं ना, वो पूरा का पूरा काम इन कीबोर्ड्स में होता है, पूरा का पूरा वर्क। ठीक है। इसी तरीके से जो बीट्स हम FL स्टूडियो में बनाते हैं, पहले वो रोलैंड के TR-80 ड्रम मशीन्स हुआ करती थी, 808, इसमें पूरी ड्रम्स हमारे बनते थे। ठीक है। ड्रम सेक्शन इससे बनते थे। और हमारे जो वर्क स्टेशन कीबोर्ड्स होते हैं, बड़े बड़े कीबोर्ड्स, महंगे महंगे कीबोर्ड्स, इसमें हम अपना पूरा का पूरा अरेंजमेंट वगैरह देखिए पूरा कर सकते हैं। जो आप सॉफ्टवेयर में करते हैं वो पूरा का पूरा वर्क, इसमें वोकल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। वर्क स्टेशन कीबोर्ड में अगर आपको कोई वोकल रिकॉर्ड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, उस वोकल की चॉपिंग कर सकते हैं, लूपिंग कर सकते हैं, उससे नए नए पैटर्न बना सकते हैं। जैसे कुछ लोग शायद कभी कीबोर्ड यूज करते होंगे, उन्होंने यूज किया, उन्हें पता होगा कि कीबोर्ड में हम लूप ऐड कर सकते हैं, एंड लूप को पर्टिकुलर टाइम पे प्ले कर सकते हैं, पर्टिकुलर बटन से प्ले कर सकते हैं, पूरा का पूरा उनका स्पीड मैनेज कर सकते हैं, टेम्पो मैनेज कर सकते हैं। तो ये पूरा वर्क हम अपने वर्क स्टेशन में करते हैं। तो जब सॉफ्टवेयर नहीं था तो पूरा काम इन वर्क स्टेशन में होता था। इसी तरीके से बीट्स अगर बनानी होती थी हमें, तो ये रोलैंड का TR-808 हमारे एक ड्रम मशीन हुआ करती थी, रिदम कंपोजर, इसमें हम करते थे। देखो, इसमें आपको स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, रेड स्टेप्स, येलो स्टेप्स, व्हाइट स्टेप्स। तो जैसे हम FL स्टूडियो में बीट्स बनाते हैं, सेम यहाँ पे बीट्स बनती थी। आपको की प्रेस करना पड़ता था और प्ले बटन दबाना पड़ता था, देन ये आपके बीट को प्ले करता था। फिर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, फिर देन ये पूरा का पूरा वर्क हमारे सॉफ्टवेयर में शिफ्ट हो गया। ठीक है। इसी तरीके से पहले जब आपको रिकॉर्डिंग करनी होती थी तो पहले एनालॉग रिकॉर्डर्स होते थे। ठीक है। अगर किसी ने कभी देखा होगा पुराने स्टूडियो की रिकॉर्डिंग्स वगैरह को, क्योंकि शायद आजकल तो हम दिखने का टाइम हमें होता नहीं है, हम सब कुछ ना कुछ अपना बिजी होते हैं यूट्यूब में दिखने में, तो शायद ही किसी ने एनालॉग रिकॉर्डर्स, बहुत कम लोगों ने देखे होंगे। मैं जस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए ये सब यहाँ तक पहुंचा कैसे है। ठीक है। तो ये हमारे एनालॉग रिकॉर्डर्स होते थे। ठीक है। एनालॉग रिकॉर्डर क्या करते थे, एक हमारी जो रील होती है ना, उस रील में रिकॉर्डिंग होती थी, रिकॉर्डिंग बटन दबाया जाता था, इस रील में रिकॉर्डिंग होती थी, यहाँ पे खाली रील होती थी, ये रील रिकॉर्डिंग होके भर जाती थी। ठीक है। तो इस तरीके से रिकॉर्ड, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी, सपोज इट मैंने कोई वोकल रिकॉर्ड किया, अब यहाँ पे रील में रिकॉर्ड हो गया, मुझे वो वोकल चेंज करना है तो मैं कैसे चेंज करूंगा? कर ही नहीं सकता था, फिर से पूरा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जितनी बार मैं रिकॉर्ड करूंगा रील खर्च होगी, बहुत महंगा पड़ जाता था। तो इस चीज का तरीका सॉफ्टवेयर में रिकॉर्डिंग हम आज वेब फाइल्स में करते हैं। वहां पे जब आप मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनते हैं, लता मंगेशकर के गाने सुनते हैं, बहुत बहुत ओल्ड गाने सुनते हैं, तो वहां पे क्या होता था कि बहुत ट्रेंड सिंगर ही गाना गाते थे, क्योंकि किसी भी चीज का वेस्ट हम नहीं कर सकते थे। ठीक है। ये रील्स बहुत जी महंगी सर, आती थी, ये बहुत महंगे हुआ करते थे, तो इसको हम वेस्ट नहीं कर सकते थे, तो बहुत ही ट्रेंड लोग गाना गाते थे, हर कोई गाने नहीं गा सकता मिक्स था। डाउन रिकॉर्डिंग सर, हाँ हाँ वो हाँ। मिक्स डाउन बढ़िया। रिकॉर्डिंग होती थी सर। बिल्कुल बिल्कुल। है ना। ऐसे भी आप कुछ भी जैसे अगर पूछना चाहते हो तो टाइप कर सकते हैं, है ना। और ये, तो ये हमारा चलता था। तो अभी यहाँ पे क्या इश्यूज आते थे जो मैंने बोला, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती थी, सिंगर ने कुछ अगर वर्ड गलत बोले तो ठीक कैसे करोगे, हम यहाँ पे देख ही नहीं सकते थे साउंड को कभी भी। फिर जब सॉफ्टवेयर्स आए तो हम, सबसे बड़ा बदलाव क्या आया सॉफ्टवेयर्स आने के बाद, जो हम जिसका यूज करने वाले हैं, कि हम साउंड को देख सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप कभी किसी साउंड को देख सकते हैं?
तो सीधी सी बात है, हम कभी भी आवाज को देख ही नहीं सकते, चाहे कोई सी भी साउंड हो, फ्लूट की साउंड हो, रिदम की साउंड हो, किक की साउंड हो, क्लैप की साउंड हो। अगर मैंने क्लैप प्ले करी हाथ से, तो क्या आपने साउंड देखी? नहीं देखी। बट अगर मैं इस साउंड को रिकॉर्ड करूं और अपने सॉफ्टवेयर में लेके आऊं, देखो इस तरीके से, जैसे अपने यहाँ पे पैक्स है, ड्रम्स में गए, यहाँ पे हम इसको किट्स में गए, यहाँ पे कुछ क्लैप्स वगैरह रहेंगे अपने, परक्यूशंस में गए क्लैप्स। ठीक है, देखो। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, देखो आपको साउंड दिख रही है कैसी वर्क करती है यहाँ पे, ये देखिए। ठीक है, ये साउंड जो क्लैप साउंड होती है वो ऐसी दिख रही है यहाँ पे। तो जैसे ही ये टेक्नोलॉजी आई, पूरा का पूरा रेवोल्यूशन आ गया म्यूजिक इंडस्ट्री में, क्योंकि हम साउंड को देख सकते थे। पहले आप साउंड को नहीं देख सकते थे, अब आप देख, एक बार आपको साउंड दिखने लगी तो आप अब ना कुछ भी कर सकते हो, साउंड को एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, उस साउंड से नई साउंड क्रिएट कर सकते हो, वो साउंड को चेंज कर सकते हो, साउंड को री रिकॉर्ड कर सकते हो, जो आपके मन में आए वो कर सकते हो, साउंड के साथ दूसरी साउंड लेयर कर सकते हो, तीसरी साउंड लेयर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो सॉफ्टवेयर का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये होता है कि यहाँ पे आप साउंड को देख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप अभी सॉफ्टवेयर में काम करने वाले हैं, तो सारी साउंड्स को आप देख के ही काम करने वाले हैं। सुनना तो पहले बाद में होगा, पहले आप साउंड को देखेंगे, लोड करेंगे, देन आप उसको सुनेंगे। तो जो ये देखने वाला पार्ट है ना, ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसी का पूरा हम अपने सॉफ्टवेयर में वर्क करेंगे, क्योंकि साउंड को देखना एक बहुत ज्यादा हमारे लिए प्लस पॉइंट है। बहुत अच्छा हुआ डॉ जो आया, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डॉ नहीं आता तो फिर जो हम लोग जैसे वर्क कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं कर पाते। ये अगर डॉ नहीं होता तो सलमान खान हीरो थे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर डॉ नहीं होता तो सलमान खान गाने नहीं पाते। बिल्कुल सही बोला आपने, जब सलमान खान ने गाया तो उन्होंने उनकी वोकल को पूरा का पूरा एडिट कर दिया, और डॉ की मदद से वो भी गाना गाने लगे। ठीक है, तो अब बात आती है उस एफ एल स्टूडियो को समझने की। म्यूजिक अभी हम नहीं समझेंगे, क्योंकि देखो, म्यूजिक अगर आप म्यूजिक को लेते हैं ना, तो सारे गामा पा नी सा, उसके स्केल्स वगैरह, उसके कॉर्ड्स वगैरह, ये ना, ये बहुत डिफरेंट है। ये म्यूजिक प्रोडक्शन से, आपके सॉफ्टवेयर से बहुत डिफरेंट टॉपिक है। आपने देखा होगा, लोग कॉलेज में पीएचडी करते हैं म्यूजिक में, कोई बीए करता है, कोई एमए करता है म्यूजिक में, तो वो लोग म्यूजिक थ्योरी को समझते हैं। मतलब उनको पता होता है कि ये भैर राग क्या होते हैं, कैसे हमारे नोट चलते हैं, किस किस स्केल पे हमारे नोट चलते हैं, कैसे कैसे हमारे सरगम्स होती हैं, थाट होते हैं, कौन कौन से हमारे ऑक्टेव्स हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी जो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं क्लासिकल म्यूजिक को नहीं जानता हूँ। और म्यूजिक प्रोडक्शन करने के लिए हमको, अगर मैं क्लासिकल म्यूजिक के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, तो भी हम म्यूजिक प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लासिकल म्यूजिक, कुछ लोग क्या सोचते हैं, म्यूजिक प्रोडक्शन करने के लिए उन्हें क्लासिकल म्यूजिक की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ आपको बिल्कुल भी क्लासिकल म्यूजिक की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, बस आपको साउंड को सुनना और देखना आना चाहिए। एक बार आपने साउंड को सुनना देखना समझ लिया, तो बिल्कुल आप कैसा भी म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छा अच्छा म्यूजिक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे म्यूजिक थ्योरी के बारे में बिल्कुल बात नहीं करने वाले इस टाइम पे, बट आगे हम म्यूजिक थ्योरी के बारे में भी इसी क्लास में मैं आपको बताऊंगा एक शॉर्टकट तरीका, जिससे हम म्यूजिक थ्योरी को इजिली समझ जाएंगे। देखो, ये जो जैसे आप ये बोल रहे हो ये शॉर्टकट कीज वगैरह शिफ्ट करना है, देखो ये एक बहुत छोटा टॉपिक है। मैं इसके बारे में आपको एक पीडीएफ दूंगा, उस पीडीएफ में सारे के सारे पॉइंट्स रहेंगे ये वाले, आप उसको देखिएगा, क्या क्या कीज, कैसे कैसे माउस के कीज, कीबोर्ड के कीज काम कर सकते हैं। मैं ग्रुप में वो पीडीएफ शेयर कर दूंगा अभी बाद में, क्लास के बाद। तो आप सभी पीडीएफ डाउनलोड करके शॉर्टकट कीज वाला वहां से इजिली सॉल्व कर सकते हैं टॉपिक। ठीक है, तो अब हम पहले एफएल स्टूडियो को समझते हैं, फिर हम म्यूजिक थ्योरी को समझेंगे। सबसे पहले आपको जानना होगा कि जब आप म्यूजिक बनाएंगे, गाना बनाएंगे, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगी। बस ये पॉइंट्स ना कुछ आपने याद रखने हैं, ये बहुत बेसिक पॉइंट्स है। अगर आपको ये याद हो गए, तो आगे जाके जैसा म्यूजिक हो, जैसी बीट्स हो, जैसा जॉनरा हो, जैसा स्टाइल हो, सब कुछ आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका जो गाना बनता है, उसके लिए आपको कुछ चीजें लगती हैं, मतलब कुछ साउंड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक होते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, एंड देन होते हैं हमारे परक्यूशंस। ठीक है, तो जो लोग म्यूजिक बैकग्राउंड से नहीं, जिन्हें म्यूजिक के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, वैसे तो देखो, म्यूजिक एक ऐसी चीज है जिसको हम बचपन से सुनते हुए आते हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमको म्यूजिक के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। अगर हम एक छोटे बच्चे होते हैं तो हम गाना सुनते हैं, फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं फिर भी हम गाना सुनते हैं, हम गाना हमेशा सुनते ही रहते, चाहे टीवी में ऐड देखें, यूट्यूब पे देखें, म्यूजिक देखें, फिल्म देखें, कार्टून देखें, सीरियल्स देखें, तो म्यूजिक कहीं ना कहीं सुनने को मिलते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम म्यूजिक
ना जानते हो पूरा का पूरा, बस हमें म्यूजिक के जो क्लासिकल जो टर्म्स होते हैं वो ना पता हो, ऐसा हो सकता है। तो जितने भी गाने आपने आज तक सुने हैं, आपको उसमें इंस्ट्रूमेंट और परक्यूशन हमेशा सुनने को मिले हैं। अब इंस्ट्रूमेंट परक्यूशन में थोड़ा सा एक डिफरेंस होगा, वो आप समझ लेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट्स की ना टोन होती है, यानी कि जब आप इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करेंगे, ये टोन में प्ले होते हैं। लाइक जब आप इन्हें प्ले करेंगे तो ये एक मेलोडी क्रिएट करेंगे, जैसे गिटार हो गया, पियानो हो गया, फ्लूट हो गया, वायलिन हो गया, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये सब मेलोडीज क्रिएट करते हैं। परक्यूशंस होते हैं, परक्यूशंस ना टोन क्रिएट नहीं करते हैं, ये रिदम क्रिएट करते हैं। ठीक है, रिदम क्रिएट करते हैं। लाइक एक ऐसा पैटर्न जो रिदमिक पैटर्न होता है, नॉर्मली अपना चलता है, इसको टोन की जगह आप मेलोडी बोल दीजिए, ज्यादा प्रोफेशनल वर्ड लगेगा। ठीक है, तो मेलोडी क्रिएट करते हैं और परक्यूशन हमारे रिदम क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे आपके केजोन हो गए, जैम्बेज हो गए, ड्रम सेट हो गए, किक्स हो गए, क्लैप्स हो गए। अगर आप किक से कोई मेलोडी प्ले करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप सोचेंगे मैं किक किक प्ले करके कोई मेलोडी प्ले करता हूं, तो आपको पता है हम नहीं कर सकते हैं। आप सोचते हैं केजोन से मैं कोई मेलोडी प्ले करूं, तो केजोन से मेलोडी प्ले नहीं कर सकते। आप सोचते हैं ढोलक से कोई मेलोडी प्ले करो, तो ढोलक से मेलोडी प्ले नहीं हो सकती है। मेलोडी सिर्फ हो सकती है हमारे इंस्ट्रूमेंट से। तो ये इंस्ट्रूमेंट परक्यूशन में हमने एक डिफरेंस समझ लेना है, और फिर हम इनसे मेलोडी और रिदम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो टर्म्स, इंस्ट्रूमेंट परक्यूशन, मेलोडी और रिदम, आपने समझ लेना है। सॉफ्टवेयर समझने से पहले ये टर्म्स आपके माइंड में होने चाहिए। देन आपके माइंड में क्या होना चाहिए, की एंड बीपीएम। ठीक है, अब जो आप मेलोडी बनाओगे ना, मेलोडी में देखो आपके कॉर्ड्स आ सकते हैं, कॉन्ट्रा मेलोडीज आ सकती हैं, आपकी ट्यून्स आ सकती हैं, इंटरलूड्स आ सकते हैं। मतलब गाने के स्टार्टिंग में जो मेलोडी प्ले होती है, बीच में जो मेलोडी प्ले होती है, गिटार के स्टम्प्स जो प्ले होते हैं, कॉर्ड प्रोग्रेशंस जो प्ले होते हैं, वो सारे हमारे मेलोडी कहे जाते हैं। ठीक है, और जो आपके परक्यूशंस हो गए, जैसे आपके गाने में ढोलक के पैटर्न हो गए, तबले के पैटर्न्स हो गए, या आप कोई मॉडर्न गाने हिप हॉप के पैटर्न्स हो गए, ईडीएम के पैटर्न्स हो गए, तो ये सारे आपके परक्यूशंस कहे जाते हैं। स्टोरी टेलिंग थ्रू म्यूजिक, मैं इसके बारे में आपको बता दूं, ठीक है, अभी ये बात नहीं, इसको देख लूंगा मैं, कि आपको पूछिए, अभी मैं इसको समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं बताता हूँ। ठीक है, तो की एंड बीपीएम आपको पता होना चाहिए। अब की एंड बीपीएम क्या होता है, जो हमारी मेलोडीज होती है ना, वो एक पर्टिकुलर एक की में होती है। अब की को हम क्या बोलते हैं, की को शॉर्टकट में हम स्केल्स भी बोल सकते हैं, मतलब एक दूसरे वर्ड में स्केल्स भी बोल सकते हैं, और बीपीएम को हम टेम्पो भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये टेम्पो क्या होता है, टेम्पो गाने की स्पीड होती है, कितने स्पीड में गाना चलना चाहिए या म्यूजिक चलना चाहिए। और जो हमारे कीज होते हैं, स्किल्स होते हैं, ये गाने का पिच होता है, लाइक किस सुर में आप गाने को गाएंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें आप समझ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट परक्यूशन, मेलोडी रिदम, मेलोडी क्रिएट करने के लिए कीज और स्किल्स की नॉलेज होनी चाहिए, एंड रिदम क्रिएट करने के लिए बीपीएम एंड टेम्पो की नॉलेज होनी चाहिए, लाइक कितने स्पीड में मेरा गाना बनने वाला है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, आपको की भी पता चल गया, आपको बीपीएम भी पता चल गया, अब आपको इनका करना क्या है, कीज का क्या करना है, बीपीएम का क्या करना है। कीज से आपने क्या करना है, कॉर्ड्स बनाने हैं, मेलोडीज बनानी है। ठीक है, एंड आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रेशंस आप बोल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट के प्रोग्रेशंस आपको क्रिएट करने हैं। ठीक है, इसी तरीके से रिदम से आपको क्या करना है, बीपीएम का आपको क्या करना है, बीट बनानी है, आप रिदम बोल सकते हैं। ठीक है, आप ब्रेक पैटर्न्स बोल सकते हैं, गाने में जो ब्रेक पैटर्न्स लगते हैं, एंड हमारे यहाँ पे परक्यूशंस के प्रोग्रेशंस हो सकते हैं। ठीक है, या परक्यूशंस के पैटर्न्स जो भी आप बोलना चाहें इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमें थोड़ी पता होनी चाहिए। अब एफएल स्टूडियो में आते हैं और समझते हैं कि ये जो सारे जो मैंने अभी आपको चीजें बताई हैं, कि बीपीएम, टेम्पो, परक्यूशन, मेलोडी, इंस्ट्रूमेंट, कॉर्ड, मेलोडीज, प्रोग्रेशंस, रिदम, ब्रेक पैटर्न, ये सारी चीजें एफएल स्टूडियो में कहाँ होती हैं। तो सबसे पहले आप एफएल स्टूडियो ओपन करते हैं, तो कुछ इस तरह का ये सभी को दिखता है। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो, सबसे पहले आप टाइम सिग्नेचर के बारे में समझिए। ठीक है, तो टाइम सिग्नेचर का टॉपिक एक बिल्कुल नया टॉपिक है, जो म्यूजिक बैकग्राउंड से नहीं होते हैं उन्हें नहीं पता होते टाइम सिग्नेचर क्या चीज़ है। तो इसको पहले समझ लेंगे, एक इजी वे में मैं आपको समझाता हूँ, एंड देन उसके बाद आप इसको आगे, आपको ये हमेशा याद रहेगा ये काम कैसे करता है। तो टाइम सिग्नेचर के बारे में हम यहाँ पे समझने वाले। टाइम सिग्नेचर देखिए, आप जब अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो तो आप सभी को ये लाइंस दिखाई दे रही है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको लाइंस दिखाई दे रही होंगी। इन लाइंस के अंदर आपको फोर फोर लाइंस और दिखाई दे रही है, देखिए 1 2 3 4। आप इस पैटर्न को यहाँ से जैसे और जूम इन करेंगे, तो इनके अंदर और फोर लाइंस आपको ऐसे दिखाई देगी, देखिए और फोर लाइंस हो गई, इनको जूम इन करेंगे और फोर लाइंस। ठीक है, तो यानी कि ये फोर फोर लाइंस हमारा टाइम सिग्नेचर है। जो भी हमारा गाना बनेगा, ये इन फोर टाइम सिग्नेचर पे बनेगा। लाइक अब इसको कैसे हम समझेंगे, अब अपने गाने का मेट्रोनोम ऑन करेंगे यहाँ से ऐसे, इस तरीके से अब इसको समझेंगे, लाइक 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये इस तरीके से आपका चलने वाला है। ठीक है, अगर आप इसको अब टेम्पो जैसे मैंने बोला था, अगर स्लो एंड फास्ट करेंगे, आप इसको स्लो कीजिए, देखिए स्लो हो जाएगा 1
टू, थ्री, फोर, वन, टू। जो हमारा टेम्पो होता है, जो हमारा टाइम सिग्नेचर होता है, ये बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, बार बार रिपीट क्यों होता है? क्योंकि हमारे गाने बनते हैं लूप में। कोई भी गाना आप सुनोगे, आप उस गाने में देखोगे, उस गाने की रिदम बार बार रिपीट होती है। ऐसा नहीं होता है कि स्टार्टिंग में कोई पैटर्न चला, फिर कोई पैटर्न चला, फिर कोई पैटर्न चला, बार बार पैटर्न चेंज पे चेंज होते गए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। सारे पैटर्न लूप पे चलते हैं। कोई सा भी गाना ले लो आप, हिंदी गाना, इंग्लिश गाना, भजन, रैप सॉन्ग, ईडीएम सॉन्ग्स, कोई भी गाना, सभी में एक पैटर्न बनता है, वो बार बार लूप में चलता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब लिसनर किसी भी गाने को सुनता है, तो लिसनर का माइंड को ना वो गाना अच्छा लगने के लिए, वो गाना उसके माइंड में बैठाने के लिए, उसको वो गाना याद हो जाए, गाने की बीट याद हो जाए, गाने की हुक याद हो जाए, कुछ चीजें बार बार रिपीट होती है। जैसे हुक लाइन आपको पता है बार बार रिपीट होती है। किसी भी गाने का अंतरा बार बार रिपीट नहीं होता है, अंतरा सिर्फ एक बार ही रिपीट होता है। हुक लाइन बार बार आती है, ब्रिज भी कभी कभी रिपीट हो जाता है, बट हुक लाइन बार बार क्यों? आप किसी भी गाने का, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है, तो आप गाने का मुझे नाम बताएंगे। गाने का नाम, हुक लाइन, हुक लाइन गाने में बार बार आती है। तो सिंपल सी बात है कि म्यूजिक का जो काम होता है वो मेनली हमारे लूप्स पे होता है। एक सेक्शन आप बनाते हैं, एक पैटर्न आप बनाते हैं, वो बार बार आपके गाने पे चलता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर सेक्शन कहाँ से रिपीट होगा? है ना, अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो, हमने एक पैटर्न बना लिया, एक रिदम बना लिए, अब इसको फिर से रिपीट करना है, तो आपको कैसे पता चलेगा अपने सॉफ्टवेयर में कि इसको फिर से रिपीट कर सकता हूँ? तो यहाँ पे हमारा टाइम सिग्नेचर हमारे काम आता है, जो ये 4/4 के पैटर्न्स होते हैं। अगर आपने यहाँ पे सपोज एक पैटर्न बनाया है, जैसे हम एक पैटर्न, नॉर्मल पैटर्न ले लेते हैं कोई सभी, आपने यहाँ पे पैटर्न इस तरीके से बनाया, ठीक है। अब आपको लगता है ये पैटर्न फिर से रिपीट होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसको पर्टिकुलर टाइम सिग्नेचर में ऐड कर देंगे। आपको लगता है फिर से ये रिपीट होना चाहिए, तो पर्टिकुलर टाइम सिग्नेचर में ऐड कर देंगे। अगर यहाँ पे कोई टाइम सिग्नेचर ही ना हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा ये पैटर्न कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे रुकना चाहिए, कहाँ पे फिनिश होना चाहिए, कहाँ पे एंड होना चाहिए, और मैं इनको आपस में कनेक्ट कर पाऊंगा? अगर ये टाइम सिग्नेचर ऑफ कर दिया जाए, तो इसको आप कनेक्ट कैसे करेंगे? देखिए, है ना, थोड़ा सा कभी गैप आ जाएगा, कभी टाइम पे नहीं रह पाएंगे, कभी एक दूसरे में इंडल्ज हो जाएंगे। तो इस चीज के लिए हम टाइम सिग्नेचर यूज करते हैं, ताकि पर्टिकुलर हमारा गाना परफेक्ट बीट पे चले, परफेक्ट लूप पे चले। तो टाइम सिग्नेचर यानी कि परफेक्ट लूप क्रिएट करना। बस सिंपल, आप इतना समझिए। टाइम सिग्नेचर, कई लोगों को टाइम सिग्नेचर नहीं समझ में आता है, तो सिर्फ इतना समझिए, टाइम सिग्नेचर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम एक परफेक्ट लूप उसका बना सकते हैं, चाहे बीट का हो, मेलोडी का हो, वोकल का हो, किसी भी चीज का एक परफेक्ट लूप हम बना सकते हैं। यहाँ पे टाइम सिग्नेचर अब हमने समझ लिया है। अब ये टाइम सिग्नेचर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अगर इंडियन म्यूजिक में देखा जाए, तो 4/4 के टाइम सिग्नेचर्स होते हैं, 4/3 के टाइम सिग्नेचर्स होते हैं, 3/4 के टाइम सिग्नेचर्स होते हैं, 7/4 के टाइम सिग्नेचर्स होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइम सिग्नेचर होते हैं, तो अपनी आगे की क्लासेस में हम इनके बारे में समझेंगे। बट आज हमने टाइम सिग्नेचर को समझ लिया है। टाइम सिग्नेचर का मतलब, पर्टिकुलर एक लूप क्रिएट करने के लिए आपको टाइम पे रहना पड़ता है। जो लाइंस आपको बताती है कि यहाँ से यहाँ तक ये टाइम पीरियड है, यहाँ से यहाँ तक ये लूप चलता है, वो आपका टाइम सिग्नेचर हो गया, डन। टाइम सिग्नेचर क्लियर। अब हम आगे सॉफ्टवेयर को समझना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यही, ये जो अरेंजमेंट एरिया है जहाँ पे आपको लाइंस दिखाई दे रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें आप एक एक इसको बार बोलते हैं, ठीक है। 1 से 2 एक बार, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, डिफरेंट डिफरेंट बार्स हो गए। इन बार्स के अंदर आपके सेल्स होते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल, इनके अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपका जब चैनल रैक ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आपको स्टेप्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो या तो आप इन्हें स्टेप्स बोल लीजिए, या तो सेल्स बोल लीजिए, सेम बात होती है, या तो बार बोल लीजिए, सेम बात होती है। आपको जैसे लगता है, 1 से 2 तक आप बार बोलिए, 2 से 3 तक एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन चार बार हो गए, चार बार के अंदर आपके सेल्स आ गए, ठीक है। सब सब टाइम सिग्नेचर पे कट रहेंगे, 4/4 के टाइम सिग्नेचर पे रहेंगे, एक दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके टाइम सिग्नेचर पे कट रहेंगे। तो टाइम सिग्नेचर हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। देखो, गाना कौन से टाइम सिग्नेचर पे कैसे पता करें, ये थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ आपको पता चलेगा। इसके भी मैं आपको बताऊंगा तरीके, कैसे आप इसको पता कर सकते हैं, आगे हम इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो अभी अब समझते हैं एफएल स्टूडियो के बेसिक फंक्शंस को। सबसे पहले एफएल स्टूडियो का जो सबसे बेसिक फंक्शन होता है, वो है बीट क्रिएट करना, बीट क्रिएशन का फंक्शन, जो आप कहाँ से समझ सकते हैं। जैसे एफएल स्टूडियो खोला, आप कुछ भी मत करो। जो लोग बिल्कुल एफएल स्टूडियो में नए हैं, कुछ लोगों ने तो, मेरे हिसाब से तो आजकल सभी कहीं ना कहीं यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, या सभी ने कोई ट्रायल वर्जन डाउनलोड करके उसे यूज किया होता है, तो आजकल सभी जानते हैं एफएल स्टूडियो में कुछ बेसिक फंक्शंस। तो एक बार मैं फिर से सभी को बता देता हूँ, जिन लोगों के लिए नई चीज है। आप एफएल स्टूडियो में कुछ भी मत ओपन कीजिए। फर्स्ट टाइम जब ओपन करेंगे, सिर्फ ये चैनल रैक पे क्लिक कीजिए। चैनल रैक पे क्लिक करने के बाद ये स्टेप्स आपको दिखाई देंगे। अब ये स्टेप्स आपको पता है कहाँ से आए हैं? स्टेप सिक्वेंसर मैंने आपको बताया था, ठीक है, 808 वाला, शायद अभी वो यहाँ पे नहीं है। स्टेप सिक्वेंसर मैंने 808 वाला आपको बताया था, वहां पे कुछ स्टेप्स होते हैं। तो इन स्टेप्स को फिल करने से हमारी बीट बनती है। अब ये बीट किस पे बनती है? हमारे टाइम सिग्नेचर पे। टाइम सिग्नेचर कहाँ मैनेज हो रहा है? हमारे टेम्पो पे, ठीक है। जितना टेम्पो रहेगा उतना फास्ट स्लो टाइम सिग्नेचर रहेगा। लाइक जैसे टेम्पो है,
ठीक है, अब ये स्लो चल रहा है, आप इसको फास्ट करना चाहते हैं तो अपने माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हुए माउस को ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये टेम्पो बढ़ता है, माउस को नीचे की तरफ मूव करेंगे तो टेम्पो कम होता है। तो जितना आपको रखना है, देखो मैक्सिमम टेम्पो 140-150 होता है, इससे ज़्यादा टेम्पो नहीं होता है। कभी कभी डबल टेम्पो एक टॉपिक होता है, जैसे 100 का 200 हो जाता है, तो टेम्पो 100 ही है बट वो 200 हो गया। तो ये टर्म्स अभी आगे आएंगे, तब आप इनको समझेंगे डिटेल में। तो जितना आप टेम्पो रखना चाहते हैं उतना रख लीजिए, लाइक 125 आपने रख लिया है। अब आपको यहाँ पे एक बीट क्रिएट करनी होगी। सबसे सबसे पहली एक्सरसाइज ये है, जो लोग बिल्कुल नए हैं उनको ये एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक बीट बनानी है। तो बीट कैसे बनाते हैं, स्टेप्स को फिल करके। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो शायद आप कैसे भी स्टेप को फिल कर सकते हैं, जैसे आपने इसको ऐसे फिल कर लिया, ऐसे फिल कर लिया, ऐसा फिल, ये फिल हो गया, ऐसा फिल हो गया, ये हो गया। तो कुछ भी आप कर सकते हैं समझने के लिए। तो ये कैसा साउंड करेगा। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट रिदम नहीं है। इस रिदम को जब हम सुनते हैं तो इसको जो पैटर्न है वो थोड़ा सा एक अलग रिदमिक स्टाइल में आते हैं। लाइक ऐसा नहीं लगता है कि इनको एक लूप में सुना जाए, ऐसा लगता है जैसे टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, परफेक्ट नहीं रहेगा सुनने में, परफेक्शन इनमें नहीं है। तो इसलिए ऐसा पैटर्न कभी भी हम क्रिएट नहीं करते। हमको कैसे पैटर्न क्रिएट करते हैं जो सुनने में एकदम परफेक्ट लगता है, जैसे कि आपने फोर किसको रखा फर्स्ट स्टेप पे ऐसा। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो पैटर्न है ये आपके माइंड को समझने में इजी लग रहा है, एंड ये वाला पैटर्न परफेक्ट भी लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, कहीं पे ज्यादा बीट्स आ रही है, कहीं पे कम बीट्स आ रही है, कहीं पे ज्यादा किक्स कम किक्स, परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, फिर इसके साथ आपको एक दूसरा परक्यूशन ऐड करना है। ये फोर परक्यूशंस की क्लैप, हेड स्नेयर, एफएल स्टूडियो में पहले से ही लगे हुए आते हैं। एक इसकी सेटिंग होती है जहां से आप इनको हटा भी सकते हैं, बट नॉर्मली डिफॉल्ट सेटिंग में ये हमेशा पहले से लगे हुए आते हैं। तो आप क्या कीजिए, इसमें कुछ और परक्यूशन ऐड किए। अब सेम दूसरा परक्यूशन में किसी भी तरह से ऐसा ऐड नहीं कर सकते, कुछ भी ऐड कर दिया लाइक। ये थोड़ा सा ब्लेंड नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ता है, परफेक्ट गाने के रिदम के हिसाब से जैसा है, लाइक इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, आप ध्यान से सुनिए, क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, अगर आपको सही लग रहा है तो बिल्कुल रख सकते हैं, आप इसको चेंज करना चाहिए चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्रिएटिविटी हो सकती है, कैसे भी पैटर्न आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसमें कुछ और परक्यूशन ऐड करते हैं, जैसे हमारे हेड्स हो गए, देखिए। ठीक है, इसको आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, या तो इसको आप एक एक स्टेप फिल करके भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने बोला एक स्टेप यहाँ पे, एक स्टेप यहाँ पे, एक स्टेप यहाँ पे, कुछ भी जो आप ट्राई करना चाहे वो हम यहाँ पे इजिली ट्राई कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो इजीली वो आपका पैटर्न यहाँ पे सुनाई देता है, वो परक्यूशन सुनाई। कुछ और परक्यूशन ऐड करने तो आप और परक्यूशन ऐड कर दीजिए, देखिए सिंपल तरीके से। तो ये आपका परफेक्ट एक बीट बनाएगा। तो सबसे पहले एक्सरसाइज आपको यही करनी है कि आपको एफएल स्टूडियो में चैनल रैक को समझना है। चैनल रैक यानी कि जहां पे आप अपना बीट प्रोग्रेशन बनाते हैं, इसी चैनल रैक में हम स्टेप सीक्वेंसर में बीट बनाते हैं, एंड इसी चैनल रैक में हम पियानो रोल में कॉर्ड्स एंड मेलोडीज बनाते हैं। तो इसकी पियानो रोल में कन्वर्ट कैसे होता है, यहाँ पे एक टूल होता है, या आप इसको आइकन बोल सकते हैं, स्टेप सीक्वेंसर का आइकन, जिसपे 3 स्टेप्स बने होते हैं। इस पे आपने क्लिक किया, ये स्टेप सीक्वेंसर में कन्वर्ट हो जाता है। इस पे क्लिक करेंगे तो देन ये पियानो रोल में कन्वर्ट हो जाता है। पियानो रोल के क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, अभी आपको बताऊं। ठीक है, तो ये तो हमारा चैनल रैक ऑप्शन हो गया। उसके बाद आपने जो दूसरा ऑप्शन ओपन करके देखना है वो हमारे मिक्सर ट्रैक्स। ठीक है, तो मिक्सिंग करना है एफएल स्टूडियो में, हम इसको कर सकते हैं, बहुत प्रोफेशनल वे में कर सकते हैं, बट मिक्सिंग करने के लिए ना एक टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए होती है, जो बहुत कम लोगों के पास होती है। अगर आप साउंड के साथ रेगुलर वर्क नहीं करते हैं तो आप साउंड की टेक्निकलिटी को नहीं समझ सकते, लाइक लाउडनेस क्या होती है, डेप्थ क्या होती है, स्टीरियो क्या होता है, ईक्यू क्या होता है। तो उसे समझने के लिए आपको एक एक्सरसाइज करनी होती है। इसमें रेगुलर कुछ गानों को सुन के आपको EQs को समझना पड़ता है, STUs को समझना पड़ता है, रिवर्ब्स को समझना पड़ता है, डिलेस को समझना पड़ता है। तो वो एक्सरसाइजेज हम आगे करेंगे। तो स्टार्टिंग में मिक्सिंग को समझना जरूरी नहीं है। अगर जैसे मैं आपको बोलूं कि चलिए म्यूजिक बनाना सीखते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको पहले मिक्सिंग मास्टरिंग सिखाएं, ऐसा नहीं। आपको पहले परक्यूशंस के बारे में और साउंड्स के बारे में समझना पड़ेगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो जस्ट मैं इसलिए आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्योंकि कभी आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये मिक्सर ट्रैक्स आपको दिखाई देने लगेंगे। तो इनको आपको पता होना चाहिए, इनका काम क्या होता है। सबसे पहला तो ये आपके जितने भी परक्यूशंस होते हैं उनके लेवल्स को मैनेज कर सकते हैं, वॉल्यूम लेवल्स को। ठीक है, एंड यहीं पे आप उन पे डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, लाइक रिवर्ब्स हो गए, डिलेज हो गए, EQs हो गए, स्टीरियोज हो गए, कंप्रेशंस हो गए, लिमिटर्स हो गए।
डिस्टॉर्शंस हो गए, बस इसके अलावा बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स कुछ भी नहीं होते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो आपका EQ, लिमिटर, कंप्रेसर और रिवर्ब्स हो गए, डिलेज हो गए, और फिल्टर्स आपके कुछ आ जाते हैं। ठीक है, बस इसके अलावा कोई इफेक्ट होता नहीं। अगर किसी को पता है किसी और इफेक्ट का नाम तो बता सकते हैं। मेरे को एक्सपीरियंस है, सारे इफेक्ट सेम यही होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज इन इफेक्ट्स के नाम चेंज कर सकती है, बट इफेक्ट हमेशा यही होते हैं। तो मिक्सिंग में जो भी आप अभी आगे काम करेंगे, आप या तो EQ यूज करेंगे, या तो कंप्रेशन यूज करेंगे, या तो लिमिटर यूज करेंगे, या तो ऑटो ट्यून यूज कर सकते हैं, और या तो फिर आप लिमिटर्स हो गए, कंप्रेशन हो गए, डिलेज हो गए, EQs हो गए, स्टीरियो यूज कर सकते हैं, कभी कभी फिल्टर यूज कर सकते हैं। बस इसके अलावा कोई भी इफेक्ट नहीं होते हैं। आपको इन्हीं इफेक्ट का यूज करके अपना गाना पूरा पूरा मिक्स करना पड़ता है। और ये इफेक्ट आपको मिलते कहाँ पे? आपके FL स्टूडियो में, स्टॉक प्लगइन में बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट्स हमारे आते हैं। ठीक है, तो अभी बताऊंगे हमको कहाँ से मिलते हैं। तो ये आपका मिक्सर हो गया, ये आपका चैनल रैक हो गया, यहाँ पे बीट एंड कॉर्ड प्रोग्रेशन बना सकते हैं। ये आपका पियानो रोल हो गया, जहाँ पे आप मेलोडीज बनाते हैं और कॉर्ड्स का अरेंजमेंट करते हैं। एंड देन ये आपका वापस प्लेलिस्ट आ गया अरेंजमेंट एरिया के, जहाँ पे आप पूरे गाने का अरेंजमेंट करते हैं। अब पूरे गाने का अरेंजमेंट यानी कि आपको बीट ऐड करनी है, इंस्ट्रूमेंट ऐड करने हैं, वोकल ऐड करने हैं, तो वो सारे के सारे आप एक साथ इस जगह पे ऐड कर सकते हैं। पैटर्न में वो सारी चीजें ऐड नहीं हो सकती है। आपने सोचा मैं पैटर्न बनाता हूँ, इसमें डिफरेंट डिफरेंट साउंड ऐड करता हूँ, फिर आपको कुछ एडिट करना है तो फिर आपको पैटर्न में एडिट करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न क्रिएट करेंगे, एंड उन्हें अपना यहाँ पे प्लेलिस्ट में या अरेंजमेंट एरिया में अपना अरेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे वाला सेक्शन हो गया। यहाँ पे ये 4 टूल्स के अलावा जो भी बटन्स है उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपका ब्राउजर टूल है, जो आपका ब्राउजर होता है, ब्राउजर में आपकी डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होती है, उसको हाइड और वापस ले आता है नॉर्मल। ये आपका जो आपके प्रोजेक्ट में जो जो चीज़ें यूज हुई है उसको बताता है। और ये आपका प्लगइन पिकर, FL स्टूडियो में जितने स्टॉक प्लगइन्स होते हैं ये उनके बारे में भी बताता है, कौन कौन से प्लगइन्स है, कैसे कैसे उसका यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा एक टेम्पो टैपर होता है, इससे हम टेम्पो को टैप करके फाइन कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको आगे अभी बताऊंगा टेम्पो टैप के बारे में। ठीक है, तो ये चीज हो गया, ये टूल्स आपने देख लिए, डन। फिर आता है हमारा पैटर्न। ठीक है, तो पैटर्न यानी कि जो भी बीट्स और जो भी मेलोडी, जो भी कॉर्ड प्रोग्रेशन आप बनाएंगे, उन्हें अरेंजमेंट एरिया में बनाने से पहले आपको उनका पैटर्न क्रिएट करना पड़ता है। अगर मुझे अपने गाने में एक बीट यूज करनी है तो मुझे पहले उसका पैटर्न बनाना पड़ेगा। अगर मुझे अपने गाने में दूसरी बीट यूज करनी है तो दूसरा पैटर्न बनाना पड़ेगा। कुछ और परक्यूशन ऐड करना है, तीसरा पैटर्न। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐड करना है, फिफ्थ पैटर्न, सिक्स पैटर्न। जितने इंस्ट्रूमेंट ऐड करूंगा उतने मेरे नए नए पैटर्न्स बनते रहेंगे। जितने परक्यूशन यूज करूंगा नए नए पैटर्न्स बनते रहेंगे। जितने साउंड्स ऐड करूंगा, जितने लूप्स करूंगा, नए नए पैटर्न्स बनते जाएंगे। कितने भी पैटर्न आप बना सकते हैं अपने गाने के नीड के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपके पैटर्न्स हो गए। ये चेंज कैसे करते हैं? नॉर्मली अपना माउस का लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हुए आप माउस को ऊपर की तरफ मूव करते हैं, तो ये आपका अपने पैटर्न चेंज होते हैं। पैटर्न चेंज आप कर सकते हैं, इन्हें डाउन कर सकते हैं, सिंपल। पैटर्न के जस्ट लेफ्ट में हमारा स्नैप पैनल होता है। स्नैप पैनल में आप अपने गाने के जो ये टाइम सिग्नेचर मैंने बोला था, इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल नॉर्मल टाइम सिग्नेचर पे वर्क करना है, आप जैसे बीट्स बना रहे हैं, मेलोडीज बना रहे हैं, तो ये सेल पे काम हो सकता है। बट आपको थोड़ा डीप जाना है बीट्स में, थोड़ा मेलोडीज में डीप जाना है, और छोटे छोटे सेक्शन पे वर्क करना है, तो फिर आपको यहाँ से इसका टाइम सिग्नेचर चेंज करना पड़ता है। ठीक है, इसका स्नैप में चेंज करना पड़ता है स्टेप्स को। ठीक है, डन। फिर यहाँ पे हमारे कुछ टूल्स हैं ये वाले। नॉर्मली FL स्टूडियो में बहुत सारे ऐसे भी टूल्स हैं जिनका हम यूज नहीं करते हैं। जैसे ये ऊपर वाले टूल्स हम देखते हैं, इनका हम यूज नहीं करते हैं। ये ऊपर वाले टूल्स हम देख रहे हैं, यहाँ पे अगर आपको काउंटडाउन देना है रिकॉर्डिंग से पहले तो इसे यूज करेंगे, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास मिडी कीबोर्ड है तो ये टूल की आपको जरूरत नहीं है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये मिडी कीबोर्ड बन जाएगा आपका, टाइपिंग कीबोर्ड जो लैपटॉप में होता है, जैसे आप सुनेंगे कोई बीट प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब अपने लैपटॉप के किसे प्रेस करा था तो इजीली आप यहाँ से अपना कीबोर्ड वाला काम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। ये ऑफ रहेगा तो फिर आप ये वाला काम नहीं कर सकते। फिर आपके जो शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे R से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, देखो है ना, ये काम करेगा। ऐसे बहुत सारे और टूल्स भी होते हैं, ऐसे सिलेक्ट हो जाएगा, R से हो जाएगा, C से कट हो जाएगा, चॉप हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे हमारे शॉर्टकट्स होते हैं। तो आप नॉर्मली इसका की को जब तक ये पियानो टाइपिंग कीबोर्ड टू पियानो कीबोर्ड में ऑन रहेगा तो आपके शॉर्टकट्स काम नहीं करेंगे। जैसे आप इसे ऑफ करेंगे तो आपका शॉर्टकट्स काम करने लगेंगे। हमारा टेम्पो है, मेट्रोनोम है जिसमें आप मेट्रोनोम को सुन सकते हैं, लाइक इजिली आप इसको सुन सकते हैं। उसके बाद हमारा टेम्पो है उसके लेफ्ट में, आपको पता है इसको आप इजिली मैनेज कर सकते हैं, कम ज्यादा जितना आपको करना है कर सकते हैं। उसके जस्ट लेफ्ट में हमारा रिकॉर्ड बटन है। अब ये रिकॉर्ड बटन देखो, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। आप कोई इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी कर सकता है, आप कोई ऑटोमेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी कर सकता है, कोई पैटर्न रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी कर सकता है। जो आप रिकॉर्ड करना चाहें FL स्टूडियो में, ये रिकॉर्ड बटन की मदद से आप पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर सकते हैं। शॉर्टकट इसका क्या होता है, आप
अपना टाइपिंग पियानो ऑफ रखिए और आपका आर बटन दबाइए अपने कीज में, रिकॉर्डिंग का बटन ऑन हो जाता है। फिर प्ले कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, वापस आर को दबाइए, रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाए। तो ये रिकॉर्डिंग का हमारा शॉर्टकट होता है। ठीक है। उसके जस्ट लेफ्ट में स्टॉप बटन है, प्ले बटन है, और हमारा पैटर्न है सॉन्ग। या पैटर्न यानी कि जो पैटर्न आपने यहाँ पे बनाया है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स आपने अरेंजमेंट एरिया में पूरे यूज कर लिए वो आपको आपके सॉन्ग में दिखाई देंगे। ठीक है, तो सॉन्ग एंड पैटर्न हमारा ये भी क्लियर हो गया। अभी इधर कुछ टूल्स है हमारे, यहाँ पे जो हमारा प्लेलिस्ट है उसके कुछ टूल्स हैं। ये हमारा ड्रॉ टूल्स है। कोई भी पैटर्न आपको ड्रॉ करना है तो देखो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी पैटर्न आपको कॉपी करना है, लाइक स्पीड में एक्सटेंड करना है, तो ये पेंट ब्रश की हेल्प से आप इसको इस तरीके से आगे स्ट्रेच कर सकते हैं। कोई पैटर्न डिलीट करना है तो पेंसिल पे राइट क्लिक करके आप इससे इस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। कोई पैटर्न म्यूट करना है, जैसे आपने एक पैटर्न बना दिया बट आप चाहते हैं कि पैटर्न डिलीट ना करूं, जस्ट वो सुनाई ना दे, तो आप ये म्यूट बटन की हेल्प से इसको म्यूट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। ये चॉप ऑप्शन है, स्लाइस ऑप्शन है, इसका हम टू लूप्स यूज करते टाइम इसको समझेंगे। नॉर्मली आपको कोई भी पैटर्न कट करना होता है इस तरीके से, तो आप ये अपना स्लाइस टूल की मदद से कट कर सकते हैं। कोई पैटर्न आपको सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट टूल की हेल्प से सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। एक पर्टिकुलर पैटर्न सेलेक्ट करने हैं तो आप क्या कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए ऐसा, और ये वाला डाउन कीजिए, एंड देन उन दोनों को आप एक साथ सिलेक्ट कर लीजिए सेम। ठीक है। तो ये सिलेक्शन टूल हमारा होता है। ये हमारा जूम टूल होता है, कहीं पर इस पर क्लिक करेंगे तो बीट जूम हो जाती है, कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल होता है, बट नॉर्मली इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, हम अपना इसमें भी काम कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारे कंप्लीट टूल्स हो गए हैं यहाँ पे। और फिर हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है एफएल स्टूडियो का, जिसमें हमें मास्टरी हासिल करनी है, वो है ब्राउजर सेक्शन। क्योंकि ब्राउजर सेक्शन ही वो सेक्शन है जहाँ पे आपको वीएसटी प्लगइन्स एंड आपके सैंपल्स पैक आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। अगर मुझे कोई भी साउंड चाहिए तो ब्राउजर, कोई भी टूल चाहिए तो ब्राउजर, कोई भी प्लगइन चाहिए तो ब्राउजर, कोई भी इफेक्ट चाहिए तो ब्राउजर। ये ब्राउजर डिफरेंट डिफरेंट जगह से ओपन हो सकता है। एक तो ये आपका मिक्सर में स्लॉट से ओपन होता है, जो भी इसमें इफेक्ट्स होते हैं वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। और ये आपका चैनल रैक में ये प्लस वाले साइन से होता है। ठीक है। सबसे पहले करंट प्रोजेक्ट, यानी कि करंट प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट में आप अभी काम कर रहे हैं उसमें जो जो आपने पैटर्न्स यूज किए करंट प्रोजेक्ट में दिखाई देते हैं। रिसेंट फाइल्स आपने आज यूज करी है पूरे दिन में काम करते हुए या आपके प्रोजेक्ट में काम करते हुए, वो आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। देखिए जैसे जैसे मैंने रिसेंट फाइल्स, चाहे वो आपने कोई प्लगइन यूज किया हो, ऑटोमेशन यूज किया हो, पैटर्न यूज किया हो, कोई प्रोजेक्ट ओपन किया हो, तो पूरे यहाँ पे आपकी रिसेंट फाइल्स दिखाई देती है कि आपने क्या क्या रिसेंटली यहाँ पे यूज किया है। ठीक है। किसी किस टाइम में बहुत यूजफुल होता है जब आपको आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता है या कुछ नहीं मिलता है, तो फटाफट आप रिसेंट फाइल में जाके उससे ओपन कर सकते हैं। प्लगइन डाटाबेस, प्लगइन डाटाबेस में आपके स्टॉक प्लगइन्स एंड थर्ड पार्टी प्लगइन्स दोनों इंस्टॉल होते हैं। थर्ड पार्टी प्लगइन्स यानी कि कुछ ऐसी साउंड जो एफएल स्टूडियो नहीं बनाता है, थर्ड पार्टी कंपनीज बनाती है, तो वो हमारी थर्ड पार्टी साउंड्स होती है जिन्हें हम वीएसटी प्लगइन्स के तौर पे जानते हैं। ठीक है। वीएसटी प्लगइन दो टाइप के होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं। तो ये तो हम बाद में समझेंगे, जब इंट्रो मैंने आपको बताया कि ये हमारा प्लगइन डाटाबेस में डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन होते हैं। तो एफएल स्टूडियो के जो स्टॉक प्लगइन्स होते हैं वो हमारे जनरेटर्स में होते हैं। आप जनरेटर ओपन कीजिए, जनरेटर ओपन करने के बाद सिंथ क्लासिक, सिंथ स्पेशल, पैचर, सैम्पलर, सिंथ, बहुत सारी चीजें आप इन्हें ओपन करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट सिंथेसाइजर आपको नजर आएंगे। ठीक है। तो इनका आगे वाली क्लासेस में हम इनके बारे में भी समझेंगे। फिर आप इसी तरीके से प्लगइन प्रीसेट में आएंगे तो जो जो प्रीसेट्स आपके प्लगइन में उनका यूज करते हैं, इसको यूजुअली नहीं यूज करते हैं। चैनल प्रीसेट्स का कोई यूज नहीं। मिक्सर प्रीसेट का आप यूज कर सकते हैं, लाइक मिक्सिंग करते समय जो जो प्रीसेट आपको यूज करने हैं, वैसे तो ये सभी हमारे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लगइन्स में ये हमारे होते हैं, और आप वहीं से इनको यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई प्रीसेट आपको अच्छा लगता है, वो आपके इस सेक्शन में मिल जाता है, तो जनरल एयर मास्टरिंग आप कीजिए और आपके जो भी साउंड रहेगा, जो भी इफेक्ट रहेगा वो अपने आप यहाँ पे लग जाएगा और उसका प्रीसेट यहाँ पे लग जाएगा। तो नॉर्मल इसको यूज नहीं करते क्योंकि हर गाने में प्रीसेट्स अपने बदलते रहते हैं। ठीक है। फिर बैकअप में जो आपके प्रोजेक्ट के बैकअप बन रहे हैं वो यहाँ पे रहते हैं। हर 5-5 मिनट बाद आपके बैकअप्स बनते रहते हैं। एक सेटिंग होती है ऑप्शन में, वो जाके आप ऑन कर सकते हैं। कभी आपका प्रोजेक्ट क्रैश हो गया या कुछ भी इशू आ गया तो इजिली आप यहाँ से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लिपबोर्ड फाइल्स, ये मेरी समझ में नहीं आया आज तक ये क्या चीज़ है। शायद ये जो हम अभी कुछ मैं जो आपको लिख के दिखा रहा था वहां पे, तो वो जो फाइल्स होती है वो हमारे क्लिपबोर्ड फाइल्स में आते हैं। डेमो प्रोजेक्ट्स, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो एफएल स्टूडियो ने पहले से बना के आपको दिए होते हैं ताकि आप ये समझ सके एफएल स्टूडियो काम कैसे करता है। आप इसको कैसे ओपन कर सकते हैं, डेमो सॉन्ग में जाइए, कोई से भी डेमो सॉन्ग राइट क्लिक करके इसे ओपन कर दीजिए। इसमें आप देख सकते हैं ऑटोमेशंस यूज हुए हैं, पैटर्न्स यूज हुए हैं, कीज यूज हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स है, डिफरेंट डिफरेंट साउंड, तो बहुत सारे साउंड्स इसमें यूज हैं। तो इसे आप सुन सकते हैं फिर बस जस्ट आइडिया लेने के लिए कैसे एफएल स्टूडियो काम करता है। है ना? तो इस तरीके से ये बहुत अजीब सा प्रोजेक्ट है,
ये पता नहीं कैसे इन्होंने ऐसा अजीब सा बना दिया। इस तरह का भी म्यूजिक लोग सुनते हैं तो उनके लिए म्यूजिक बना है। बाकी आप तो इससे भी और अच्छा बना सकते हैं। फिर यहाँ पे परफॉर्मेंस मोड है, यहाँ पे भी सेम इसी तरीके कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। फिर हम एनवलप्स में आते हैं। एनवलप्स में यानी कि जो जिन साउंड से आप डिफरेंट डिफरेंट मेलोडीज या डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट क्रिएट करें वो हमारे इसमें आते हैं एनवलप्स में। ठीक है, एनवलप्स यानी कि साउंड के कुछ पैटर्न्स होते हैं जिन्हें आप अपने एक सिंथेसाइजर में लोड करते हैं, देन से डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को बनाते हैं। फिर आपका रिकॉर्डेड, जो भी आप रिकॉर्डिंग करेंगे आज के बाद वो रिकॉर्डेड में आएगी, चाहे कैसी भी रिकॉर्डिंग हो, कीबोर्ड रिकॉर्डिंग, फ्लूट रिकॉर्डिंग, या जो भी रिकॉर्डिंग हो यहाँ पे आपकी आएगी। फिर कोई भी प्रोजेक्ट आपने वोकल आपने रेंडर किया हो या कोई प्रोजेक्ट रेंडर किया हो, वो आपको यहाँ पे शो होता है। सैम्पल्स पैक में, अब ये सैम्पल्स मेरा पर्सनल सैम्पल पैक है, ये आपके पास नहीं होगा। आपके पास जो दूसरे सैम्पल्स पैक आप यूज करेंगे वो आपको यहाँ पे शो होते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे आपका स्लाइस ऑडियोज आते हैं। जो ऑडियोज आपने स्लाइस करे होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं कुछ ऑडियोज। बाकी साउंड, फॉन्ट और स्पीच और ये सब चीजें हम नॉर्मली यूज नहीं करते। तो ये तो हो गया हमारा ब्राउजर। कुछ फंक्शंस हमारे यहाँ पे होते हैं, जैसे फाइल में आप फाइल को सेव कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सेव और एक्सपोर्ट में डिफरेंस होता है। सेव में आप जस्ट एफएल की एक रॉ फाइल को सेव करें, जिसे आप दोबारा ओपन करके यूज कर सकते हैं। बट एक्सपोर्ट में क्या होता है, आप फाइल का पूरा एक वर्जन ही चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसका एक स्टाइल चेंज कर देते हैं। अगर वो एफएलपी में है तो आपने एमपी3 में चेंज कर दिया, आपने उसे वेब में चेंज कर दिया, फ्लैक में चेंज कर दिया, मिडी में चेंज कर दिया। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं एक्सपोर्ट करने के। आप एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करते हैं, कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया, बीट बनाया, तो आप यहाँ पे देखो वेब में, एमपी3 में, ओजीजी, फ्लैक, मिडी, M4A फाइल, किसी भी फाइल में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेव वाला सेक्शन। फिर ये एडिट, ऐड, ये सेम यही चीजें हैं। कोई पैटर्न एडिट करना है, कट पेस्ट वगैरह कर सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट ऐड करना है वो कर सकते हैं। व्यू में कुछ प्लगइन्स वगैरह आपके पास कौन कौन से अपने ऑप्शंस ऑन यहाँ पे रखने हैं वो देख सकते हैं। ऑप्शंस में जाके आप ऑडियो सेटिंग में डिफरेंट डिफरेंट चीजें फाइंड कर सकते हैं। लाइक आपके पास एक मिडी कीबोर्ड है, मिडी कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए मिडी में आना पड़ेगा। साउंड ड्राइवर या साउंड ऑडियो इंटरफेस कनेक्ट करने के लिए ऑडियो में आना पड़ेगा। उसके बाद जनरल सेटिंग्स, नॉर्मली से हम नहीं देखते हैं, बहुत इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स है। लाइक कुछ लोगों को लैंग्वेज चेंज करनी है तो वो कर सकते हैं। कुछ अपने मेन्यूज को या वेब्स को डिफरेंट डिफरेंट फील्स देने हैं, टेक्सचर्स देने हैं, तो हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा फाइल आता है। फाइल में जो भी आप नए साउंड्स को ऐड करते हैं वो फाइल में लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी आप फाइल डाउनलोड करते हैं, कोई भी लूप्स ऐड करना चाहते हैं, सैंपल्स ऐड करना चाहते हो, ये फाइल्स में जाके आप ऐड करते हैं। इसको ऐड कैसे करते हैं, आपने फाइल ऑप्शन ऑन करना है। था किसने कुछ पूछा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताऊंगा। ये बेसिक क्लास का टॉपिक तो नहीं है, ये हम आगे साउंड डिजाइन में समझते हैं। बट मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कौन कौन से प्लगइन हम यूज कर सकते हैं, कौन कौन से प्लगइन अच्छे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी सैंपल पैक आपको लेके आना है या कोई भी साउंड आपको लेके आने है, किसी फोल्डर में रखिए, तो आप यहाँ पे फाइल में क्लिक कीजिए। अपने C D E F G A B जो भी ड्राइव्स आपके पास होती है उन ड्राइव में वो फोल्डर फाइंड कीजिए कहाँ पे, और सिलेक्ट फोल्डर कर दीजिए। एक बार आप सिलेक्ट फोल्डर करेंगे, जैसे ये मेरे सैंपल पैक का फोल्डर है, देखिए इसमें कितने सारी साउंड्स हैं। तो एक एक करके आप साउंड ऐड करते रहिए, वो अपने आप आपके कलेक्शन में शो होती रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन होता है। थीम में कुछ लोगों को फिल्म का थीम अच्छा नहीं लगता है, ब्लैक थीम, वाइट थीम, ग्रे थीम, तो वो अपने अकॉर्डिंग इसके थीम को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, कोई ब्लैक कलर का, पर्पल कलर का, तो ये होता है नॉर्मली। बाकी हमारा प्रोजेक्ट सेटिंग है। प्रोजेक्ट सेटिंग में हम टाइम सेटिंग यहाँ पे चेंज करते हैं। ये अभी बहुत इजी टॉपिक तो नहीं है टाइम सिग्नेचर का, इसको हम बाद में समझेंगे वैसे डिटेल में। ठीक है, तो आप यहाँ पे टाइम डिवीजन सेट कर सकते हैं। 4/4 पैटर्न आपने यहाँ पे कर दिए, 3/4 पैटर्न इस तरीके से। ठीक है, आपने कर दिया 3/6 पैटर्न, 3/7 पैटर्न। तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। नॉर्मली इंडिया में 3-4 तरीके पैटर्न है, एक नेक्स्ट क्लास में मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा का पूरा सेक्शन हो गया एफएल स्टूडियो का डन। ठीक है, तो अभी एफएल स्टूडियो से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बाकी तो मैंने एफएल स्टूडियो पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। ये कोई कुछ भी पूछना चाहते हैं तो अपना मैसेज में पूछ सकते हैं, टेक्स्ट में पूछ सकते हैं यहाँ पे, या फिर ऑडियो में भी बोल सकते हैं। एफएल स्टूडियो से रिलेटेड कुछ पूछना, वैसे तो पूरा एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें। जब रेगुलर आप इन्हें यूज़ करते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। अब जैसे एवरेज होती है, मैंने बोला पैटर्न को कलर कैसे करें, तो उसका एक सिंपल तरीका होता है। कोई भी पैटर्न बनने के बाद आप उस पर राइट क्लिक कीजिए उसके लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे, जैसे ये लेफ्ट टॉप कॉर्नर है, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, इसका चेंज कलर ऑप्शन आता है। तो आप किसी भी बीट का, किसी भी सैंपल का, किसी भी पैटर्न का इस तरीके से कलर को चेंज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एफएल स्टूडियो। अब एफएल और स्टूडियो, ये हाँ जी, सेल और लाइन का क्या डिफरेंस है, एक बार बता देंगे? जब वो हम लोग कोई पैटर्न थोड़ा पेस्ट करते हैं ना, एक हाँ हाँ हाँ। और एक है लाइन, उसका थोड़ा थोड़ा समझा दीजिए ना। एक बार ना आपकी आवाज कट गई थी थोड़ा, एक बार फिर से बताइए एक बार, क्या बोला आपने?
और जब पैटर्न कोई पेस्ट करते हैं हम लोग तब हाँ ऊपर जो हाँ एक सेल इन हाँ ये ऑप्शन आता है ना, उसका हाँ थोड़ा हाँ। डिफरेंस थोड़ा समझा दो। देखो, मैंने आपको क्या बोला था, हम ये ठीक है, हम हम ये स्नैप पैनल का यूज क्यों करते हैं, ताकि हम यहाँ पे अपने बीट पैटर्न्स को टाइम पे सेट कर सकें। अब टाइम पे नॉर्मली सेल पे आप इसे रहने, कोई भी बीट बनाएंगे, कोई भी मेलोडी बनाएंगे, नॉर्मली आप इसको सेल पे रहने दीजिए, क्योंकि सेल से ये परफेक्ट आपको यहाँ पे अपना बीट पैटर्न को आपके टाइम सिग्नेचर पे परफेक्टली लेके आता है। ठीक है, अगर आपको इसको थोड़ा सा स्मॉल करना है या इस और छोटे टाइम सिग्नेचर्स पे लेके आना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से स्मॉल कर सकते हैं, ऐसा करके। ठीक है, और आप इसको फिर ऐसा जूम इन कीजिए और ये फिर और स्मॉल सेक्शंस में फिट हो जाएगा। तो पर्टिकुलर इसको डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल सेक्शंस में यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मेलोडी, स्नैप पैनल मेलोडी बनाने के लिए मेनली यूज हम करेंगे इसको स्मॉल सिग्नेचर्स में, स्मॉल स्टेप्स में, क्योंकि वहां पे मेलोडी थोड़ी सी हमें बनानी पड़ती है। बाकी जो ड्रम्स के पैटर्न है वो आपके 4/4 पैटर्न में डायरेक्टली बन जाते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आप इसको नॉर्मली सेल पे रखिए। जब भी कोई प्रोजेक्ट पे काम करे, चाहे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बीट बना रहे तो 4/4 पे रखिए, यानी कि जो प्रोजेक्ट टेम्पो आपने, जो प्रोजेक्ट का टाइम सिग्नेचर आपने सेट किया है, वो आप यहाँ पे अपना रखिए। 4/4 है, 4/3 है, 4/7 है, जो भी आपने रखा है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और डन, इसको सेल पे रहने दीजिए, ये अपने आप यहाँ पे सेट हो जाएगा पैटर्न, और आप यहाँ पे इसको जो भी बीट बनाएंगे वो आपके पर्टिकुलर इस पैटर्न में रहेगी। ठीक है, तो एक ही चीज हो गई। वोकल सही करने के लिए कौन से इफेक्ट्स हैं, उनके नाम फिर से सर देखिए। ये तो आगे की चीजें हैं काफी सारी, पर मैं कोई नहीं आपको बताता हूँ इसके बारे में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी हम म्यूजिक के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि म्यूजिक को भी समझना जरूरी है। जब हम यहाँ पे सॉन्ग्स क्रिएट करने वाले, म्यूजिक बनाने वाले, तो थोड़ा सा म्यूजिक थ्योरी हमारे समझ में रहे, बाकी उसको बहुत ज्यादा डिटेल में हम वहाँ पे नहीं जाने वाले, क्योंकि इतनी हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपके 7 नोट्स आपने सुने होंगे, सबको पता होगा, 7 सुर, सारे गामा पा धा नी था। ठीक है, तो ये हमारे 7 सुर होते, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, C D E F G A B। ठीक है, तो हमारे 7 सुर होते हैं। इन्हीं 7 सुरों से डिफरेंट डिफरेंट गाने बनते हैं। आपने दुनिया में आज तक करोड़ों गाने बन चुके होंगे, इन्हीं 7 सुरों से बने हैं। ठीक है, यही 7 सुर डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स बनाते हैं। सी से सी स्केल होता है, डी से डी स्केल, ई से ई, एफ से एफ, जी से ए बी, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इनसे स्केल बनते हैं, और हर स्केल में अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट गाने बन सकते हैं। हर हर स्केल से डिफरेंट जॉनराज में गाने बन सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल में गाने बन सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट कीज में, स्केल्स में गाने बन सकते हैं। ये जो 7 कीज आप देख रहे हैं, इनके कुछ हाफ नोट्स भी होते हैं, जो हमारे 5 हाफ नोट्स होते हैं, उनके बारे में अभी आपको बताऊंगा कीबोर्ड में, तब उसको बेटर समझेंगे। और इन ये कीज होते क्यों हैं, अब देखो, ये तो हमें पता नहीं है पियानो किसने बनाया, क्यों बनाया, उसने 7 कीज ही क्यों रखे। अगर हम इतना डीपली जाना चाहेंगे कि 7 कीज ही क्यों होते हैं, 5 कीज ही क्यों होते हैं, ब्लैक कीज क्यों होते हैं, व्हाइट कीज क्यों होते हैं, देखो इसका कोई आंसर नहीं है। बस ये है कि ये है तो है। अब जैसे नेचुरल चीजें जो वर्ल्ड में बनी हुई है, जो नेचर है वो है, तो ऐसा ही रहेगा। अब वो चले आ रहा है तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो ऐसे ही इसी तरीके से जो कीबोर्ड है उसमें ब्लैक और व्हाइट कीज होते हैं, वो पहले से आए हैं, तो ऐसे ही चलते रहेंगे। तो उसकी कोई थ्योरी नहीं है, उसको कोई समझा नहीं सकता है कि ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो सिंपल, आप उसको ज्यादा नहीं समझेंगे, ज्यादा डीप उसमें नहीं जाएंगे, बस इतना समझिए। 7 सुर होते हैं, सारे गामा पाधानी, C D E F G A B। अब मैं कीबोर्ड की हेल्प से आपको इसे समझाता हूँ, क्या ये सारे के सारे सुर हमारे काम करते हैं। ठीक है, तो मैं कोई एक पियानो ले लेता हूँ, यहाँ पे इनका FL कीज ही ले लेते हैं। ठीक है, अगर इसका साइज बड़ा होता होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, इसका साइज तो कुछ बड़ा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम इतने ही रहने देते हैं। यहाँ पे सब, आप सभी को यहाँ पे ब्लैक कीज और व्हाइट कीज दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, देखिए अभी जो 7 नोट्स मैंने बोले वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। सी, ठीक है, सी। ठीक है, अगर आप इसको सुनेंगे तो ये मैं अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से प्ले कर रहा हूँ, तो आप भी अपने लैपटॉप के कीबोर्ड से इसे प्ले कर सकते हैं। क्यू से सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है, ये हाई जाएगा। तो इस तरीके से सारे गामा पाधानी हमारा काम करता है। ठीक है, C D E F G A B। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं ये जो एक पैटर्न है ना, 2 3 2 3 बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नोट्स हमारे होते हैं हमेशा सेम है। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, पिच। अगर मैं इसको लोअर ऑक्टेव पे प्ले करता हूँ, लोअर ऑक्टेव मतलब अपना एक 12 कीज का एक सेट, जैसे अपने 5 ब्लैक है, 7 फुल है, तो 12 हो गए, 5 ब्लैक 7 फुल 12 हो गए। ये मिड ऑक्टेव हो गया, ये हायर ऑक्टेव हो गया डाउन,
लोअर ऑक्टेव हो गया। इसी तरीके से और लोअर ऑक्टेव, डबल लोअर ऑक्टेव, या और हाइयर, डबल हायर, जैसे भी आप उसको नेम देना चाहे दे सकते हैं। जहां से आप मिड बटन रखेंगे ऐसा, तो ये आपका मिड हो गया। इसके नीचे वाला आपका लो होगा, इसके ऊपर वाला आपका जो सेक्शन रहेगा वो हाई रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे ऑक्टेव्स यहाँ पे होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्टेव्स की मदद से हम डिफरेंट डिफरेंट अपने मेलोडीज को बनाते हैं, कॉर्ड प्रोग्रेशंस को बनाते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही ऑक्टेव में हर तरह का काम नहीं हो सकता। तो हमें अपने ऑक्टेव्स में डिफरेंट डिफरेंट ऑक्टेव्स को चेंज करना पड़ता है। मेनली 3 ऑक्टेव्स हम मान के चलते हैं। 3 ऑक्टेव्स में हमारी मेलोडीज बनती है या कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनते हैं, सिंपल। ठीक है, अब जो स्केल्स होते हैं दो टाइप के, मेजर स्केल्स, माइनर स्केल्स, दो टाइप के होते हैं। मेजर स्केल्स हैप्पी गानों के लिए यूज होते हैं, माइनर स्केल्स सैड गानों के लिए यूज होते हैं। बट ये कोई रूल नहीं है, बट बस एक टेक्सचर है। जब आप मेजर स्केल को सुनेंगे तो आपको सारे नोट्स हैप्पी फील कराते हैं, जब माइनर को सुनेंगे तो थोड़ा सा सैड फील कराते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपके यहाँ पे डन हो गई है। अभी इन नोट से हम करते क्या है, मेलोडीज एंड कॉर्ड प्रोग्रेशन क्रिएट करते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट स्केल्स में, डिफरेंट डिफरेंट कीज में डिफरेंट डिफरेंट नोट्स होते हैं। जैसे आप देखेंगे ए शार्प माइनर में ए शार्प है, बी शार्प है, सी शार्प है, डी शार्प, ई शार्प, एफ शार्प, जी शार्प हो गया। इस तरीके से डी माइनर में डी ई एफ जी ए बी, बी फ्लैट सी हो गया, जी ई बी सी डी एफ शार्प हो गया। ठीक है, अब ये शार्प और फ्लैट क्या होता है इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, अगर ये की सी से स्टार्ट होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा के बाद जो ऊपर ब्लैक की होगा ये वाला, सा के बाद ये हमारा शार्प होता है। ठीक है, शार्प, ये भी शार्प, ये भी शार्प, ये भी शार्प, ये भी शार्प। तो ब्लैक कीज नॉर्मल हमारे शार्प होते हैं, बट ब्लैक कीज हमारे सेम फ्लैट भी होते हैं। अगर सी की तरफ से आप इस ब्लैक की को देखेंगे ऐसा, तो ये हमारा शार्प हो गया। और डी की तरफ से देखेंगे ऐसा, डी से, तो ये फ्लैट हो गया। यानी कि सी शार्प, डी फ्लैट, डी शार्प, ई फ्लैट। ठीक है, सिंपल थ्योरी है। यानी कि आपने सी कहीं पे भी आपने की प्रेस किया, लाइक ये, ठीक है, ये हमने यहाँ पे प्रेस किया सपोज दैट। ठीक है, तो सी, डी, ई, एफ। ठीक है, एफ हो गया, एफ के बगल में है तो शार्प हो जाएगा। यदि ए एफ जी है, जी से जस्ट पहले है तो आपका फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, फ्लैट को एक छोटा सा बी की तरह लिखा जाता है, एंड शार्प को हैश के साइन की तरह लिखा जाता है। ठीक है, कोई भी अगर शार्प नोट होता है तो उसको ऐसे लिखा जाता है, ए शार्प। ठीक है, या इसको ऐसे लिखा जाता है, फ्लैट, ए, ए फ्लैट। ठीक है, तो फ्लैट बी की तरह दिखाई देता है और शार्प हमारा हैश की तरह दिखाई देता है। ठीक है, तो आगे से जो भी किया आएगा शार्प या फ्लैट में, आपको इजीली पता रहेगा ये शार्प एंड फ्लैट हमारे है क्या। ठीक है, तो एक ही चीज हो गई है। और फिर हमें इन की से करना क्या पड़ता है, मेलोडीज एंड कॉर्ड प्रोग्रेशन स्क्रिप्ट करने पड़ते हैं। अब जो ये कॉर्ड क्रिएशन का काम है ये बहुत लोगों को थोड़ा टफ लगता है, यहाँ पे सभी लोग आके अटक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसको हम बहुत इजी करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस आपने ट्राई करनी है, और हम डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में अभी इस पे रेगुलर अपने गाने वगैरह इन म्यूजिक वगैरह बनाने वाले हैं। ठीक है, तो कॉर्ड प्रोग्रेशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एक इंस्ट्रूमेंट चूज करना है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको अगर यूज करना है, कोई भी साउंड यूज करनी है, तो चैनल रैक में आप उस साउंड को यूज करेंगे। जैसे मैंने चैनल रैक ओपन कर लिया है, अब मुझे यहाँ पे कीज चाहिए थे, मैंने यहाँ पे कीज को ले लिया, डन। ठीक है, हेलो। अब मुझे, हाँ जी, हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि ये जो शार्प और जो फ्लैट की होता है, हाँ हाँ ये दोनों ब्लैक बटन ब्लैक बटन के ऊपर रहता है, दोनों का दोनों की। हाँ हाँ, दोनों ब्लैक तो बटन पे मतलब रहता है। हम कैसे समझे, मतलब कि मान लो कि, हाँ, तो अभी मान लो किसी चीज में हमको की दिया है गाने का कॉर्ड हाँ हाँ बनाना है, हाँ तो सी शार्प या हाँ हाँ डी फ्लैट, तो ये हाँ दोनों हाँ। एक ही चीज है कि अलग अलग गिना नहीं जाए? नहीं, ये दोनों एक ही चीज होगी, दोनों एक ही चीज रहेगी क्या आपकी। समझे, उस चीज को क्या समझ सकते हैं हम? ये दोनों आपके एक ही अगर कीज होते हैं। मुझे किसी मान लो मेरे कोई वो जिसका किया या शार्प में उसका मेलोडी तो मैंने डी फ्लैट में बना दिया तो वो चल ठीक है, जाएगा। हाँ हाँ, टी फ्लैट में बना दे तो सी शार्प है आपका, सिंपल सी बात है ना। आप फ्लैट भी कर सकते हैं और शार्प भी बोल सकते हैं। फ्लैट मेनली जब माइनर्स रहेंगे तो हम आप मेनली, जैसे आप माइनर में बना रहे तो हो डी तो आप फ्लैट का। उसको, हाँ, हम्म, आप उसे डी फ्लैट माइनर बोल लो। अगर आप मेजर में बना रहे हो तो सी शार्प मेजर बोल लो, सेम नोट है, डी फ्लैट और सी शार्प दोनों सेम ही रहेंगे। मतलब दो डिफरेंस नहीं रहेगा, ये दोनों, बोल हाँ, रहे हैं। दोनों एक ही की है। ठीक है, सेम की है दोनों के तो। और उस पर मेलोडी बनेगी, कोई अलग नहीं होगा।
हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो सेम ही रहेंगे। आप उसको चाहे सी शार्प की मेलोडी बना लो, चाहे डी फ्लैट की मेलोडी बना लो, दोनों आपकी सेम ही रहने वाली। ओके। ठीक है, डन। चलिए, तो अभी हम क्या करते हैं, हमने एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे चूज कर लिया, एफएल कीज। अब हम यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना सीखते हैं। अभी जस्ट इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, फिर अगली क्लास से हम थोड़ा सा इसको डिटेल में समझेंगे, गाने के साथ साथ इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी जस्ट आपको क्या करना है। हाँ जी, हाँ जी। वैसे ई को तो साफ नहीं होता ना। क्या किक शार्प नहीं होता है मतलब? अच्छा। ई का साफ होता है या नहीं होता है? ई का ई का सी डी नहीं, ई का नहीं होता है। हाँ, ई और एफ के बीच में होता है ना, इस तरीके से बी और सी के बीच में भी नहीं होता है, बी शार्प भी नहीं होता है। ठीक है, और इस तरीके से। यार फ्लैट बोले तो यार क्या भी फ्लैट नहीं होता ना। सी डी ई एफ, हाँ इसका, हाँ वो तो वही ई शार्प और एफ फ्लैट नहीं होता है, सिंपल सी बात है ना, वो नहीं होता। ओके ओके सर ओके। ओके चलो, सर। है ना, ठीक है। तो अब हम इसको आगे समझते हैं, कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना। अब आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन अगर बनाने हैं, तो देखो, आपको कॉर्ड्स की थ्योरी आनी चाहिए, जो हमें नहीं आती है। आपको कीबोर्ड के बारे में पता होना चाहिए, जो हमें नहीं पता है। आपको म्यूजिक के बारे में पता होना चाहिए, लाइक ये नोट्स क्या होते हैं, कैसे प्ले होते हैं, हाथों पे कैसे कॉर्ड को प्रेस करते हैं, वो भी हमें नहीं आता है। तो फिर क्या हम कॉर्ड प्रोग्रेशन नहीं बना पाएंगे? बिल्कुल बना सकते हैं। एफएल स्टूडियो इसमें हमारी हेल्प करने वाला है, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। एंड इसमें कभी भी गलती नहीं हो सकती है। आप शायद चाहो तो हाथ से अगर कभी कॉर्ड प्रेस करोगे तो गलती कर सकते हो, बट एफएल स्टूडियो में कभी भी गलती नहीं हो सकती। उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो, सभी इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अपना पियानो रोल ओपन कीजिए। सबसे पहले आपको कॉर्ड सेट करना है, कौन से की में आपका गाना है। अब देखो, ये की में गाना कैसे होता है, अभी स्टार्टिंग में हम इसको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से फाइंड कर सकते हैं। ट्यूनबाय.com हो गया, फेडर.com हो गया, डिफरेंट डिफरेंट अपनी दो तीन वेबसाइट्स होती हैं, वहां से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। आपके गाने का की क्या, की यानी कि सबसे पहला कॉर्ड कौन सा रहेगा, यानी कि किस कॉर्ड के बाद हमें मालूम पड़ेगा कि ये गाना किस स्केल में होगा, तो वो की कौन सा है, वो हम यहाँ पे सेट कर देंगे। भैया। हाँ जी। हेलो। मेरा क्वेश्चन है, जैसे अभी किसी ने मतलब वोकल भेज दिया, ठीक है। हाँ 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 तो उसका हमें पता नहीं है कि उसका की क्या है, और मतलब क्या कॉर्ड लगेंगे क्या लगेंगे, तो उसको हम हाँ मतलब हाँ। कैसे पता कर सकते हैं? देखो, उसको तो पहले आपको किसी टूल की हेल्प से उसका की फाइंड करवाना होगा, ओके। क्योंकि अगर वो हम खुद करने जाएंगे तो हमें टाइम लगता है, हमें पहले कीज में उसे प्ले करना पड़ता है, देन हम प्ले करेंगे। अगर हमारे पास हमें नहीं आता है ये प्ले करना, तो हम नॉर्मली वेबसाइट्स की हेल्प ले सकते हैं, या जैसे ऑटो ट्यून आप इंस्टॉल कर दे तो ऑटो की एक प्लगइन होता है, वो भी आपके इसमें हेल्प कर देता है की फाइंड। एक बार आपको की पता चल गया, तो फिर आप वोकल के साथ उनके कॉर्ड्स प्रोग्रेशन बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। तो एक बार आप मतलब कुछ एग्जांपल्स करके देंगे क्या? हाँ हाँ, मैं आपको बताता हूँ, एक बार बताता हूँ। पहले मैं जस्ट आपको एक बार इसके बारे में, पियानो के बारे में बता देता हूँ। सपोज दैट आपका माइनर में स्केल आया है सी माइनर, आपने सी माइनर इसको सेट कर दिया, डन। ये आपका पहला कॉर्ड हो गया। ठीक है। अब इसके बाद के कॉर्ड प्रोग्रेशंस क्या होंगे आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो हमें बट इसकी कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाने, क्योंकि किसी भी गाने को बनाने के लिए आपको कॉर्ड्स वहाँ पे बनाने पड़ते हैं, तो आप क्या करेंगे, स्नैप टू स्केल ऑप्शन में जाएंगे, ये यहीं पे ऊपर टूल्स में होता है, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्केल्स में माइनर सेट करेंगे, माइनर नेचुरल। ठीक है। एंड यहीं पे राइट, फिर से राइट क्लिक करके अपना जो भी हमने यहाँ पे कौन सा लिया था, सी माइनर, ये तो ये आपका सी माइनर में पहले से सेट होता है, तो सी माइनर आपने यहाँ पे ले लिया है, डन। अब आपने क्या करना है, आपका जो पियानो रोल है सी माइनर में सेट हो चुका है। आपने कंट्रोल+A करके या इनको सेलेक्ट करके, जैसे मैंने अभी सिलेक्ट करे हुए, आप इनको ऐसे सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लो ऐसा, और उसके बाद इसको शिफ्ट की दबाते हुए आप ऐसा ड्रैग कीजिए। ठीक है, शिफ्ट की दबाते हुए। ठीक है। तो अगर आपको ऐसे कॉर्ड बनाने हैं तो आप क्या कीजिए, इनको जस्ट मूव कीजिए इस तरीके से। एक मिनट, ये आपका ग्रीन होना चाहिए, इसको ऑन कर लेंगे। आप देखिए, आप जैसे इसे मूव करेंगे नया कॉर्ड बन गया, जैसे इसको मूव करेंगे परफेक्ट, फर जो उस स्केल में जो जो कॉर्ड्स आते रहेंगे वो अपने आप बनते जाएंगे, देखिए। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा हायर ऑक्टेव है, इतना हायर ऑक्टेव पे काम नहीं करना है, आप 5 तक इसको लेके आ सकते हैं, इससे C5 हो गया अपना, रन किए। ठीक है। अगर मुझे इसके बाद का कॉर्ड फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको शिफ्ट करते हुए फिर से सिलेक्शन करते हुए फिर से शिफ्ट करूंगा। और डाउन जाना है तो मैं और डाउन जा सकता हूं, देखो इस तरीके से। अब आप सुनेंगे इसको, क्या देखिए, सारे कॉर्ड आपके परफेक्ट लगे। अगर गलती से आप मानो ये कॉर्ड गलत होता है,
तो अगर हमने ये गलत कॉर्ड लगाया होता है तो देखो गलत कॉर्ड कितना ज्यादा बेसुरा आपको सुनाई देता है, आपको इजली पहचान में आएगा कॉर्ड, देखिए। ठीक है, देखो लगा ये वाला बेसुरा, क्योंकि ये इसके परफेक्ट स्केल में नहीं है। तो FL स्टूडियो का स्नैप टू स्केल फंक्शन की हेल्प से हम कॉर्ड को कैसे भी फाइंड कर सकते हैं, चाहे ऐसा हो, अब इसको यहाँ पे ऐसा शिफ्ट कर लो, चाहे ऐसा हो आप शिफ्ट कर लो, परफेक्ट कॉर्ड आपके अपने आप लगते जाएंगे। आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है सही है या गलत है, वो सही है, परफेक्ट सही है। जितने इसमें कीज आते हैं तो ये पूरे कीज ड्रॉ कर सकता है। आप सी माइनर से लेके चलो और एक एक की को आप बढ़ाते रहो, लाइक सी माइनर से स्टार्ट किया। अब सी माइनर का अगला कॉर्ड क्या रहेगा इसमें जो आता होगा, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको जस्ट इसको मूव करना है। ठीक है, तो अगला डी हो गया, इसको मूव करना है इस तरीके से, अगला डी शार्प हो गया, इससे मूव करना है अगला, इस तरीके से एफ हो गया, इसको मूव करना है इस तरीके से, जब तक ये वापस सी पे ना आ जाए आप इसको बनाते रहो, उतने सारे कॉर्ड आपके गाने में लग सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको फिर एक्सटेंड कीजिए आगे। ठीक है, आप सिंपल इसको लीजिए और जी के बाद इसको शिफ्ट करके ड्रैग कीजिए, देन एक नोट ऊपर बढ़ाइए, देन इसको ड्रैग कीजिए, देन नोट ऊपर बढ़ाइए। ठीक है, देन ड्रैग कीजिए और नोट को ऊपर बढ़ाइए। ठीक है, आगे वापस सी पे। ठीक है, सी पे वापस आ गए तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी कि 7 कॉर्ड्स हमारे गाने में बन सकते हैं। डन। ठीक है, तो ये हमारे कॉर्ड्स की थ्योरी है, यानी कि इस तरीके से अगर किसी भी स्केल के कॉर्ड्स आ जाएंगे। अगर आप देखो सी में कौन कौन से कॉर्ड्स आते हैं, सी माइनर में तो ये सब क्वेश्चन देंगे। अब कॉर्ड में माइनर और मेजर की पहचान कैसे होती है? ठीक है, तीन, एक स्केल में तीन तरह के कॉर्ड्स होते हैं, आप इसको नोट कीजिएगा। मेजर होते हैं, माइनर होते हैं, डिमिनिश्ड होते हैं। तो ठीक है, तो माइनर की पहचान है उसकी जो पहले दो कीज होते हैं उसमें टू कीज का डिफरेंस होता है। ठीक है, ये माइनर कॉर्ड है। कौन सा माइनर है? और जो लास्ट की होता है उसका रूट की होता है, वो हमारा की का नेम होता है, सी माइनर। डी डिमिनिश्ड, ये डिमिनिश्ड है, इसमें अभी बताऊंगा डिमिनिश्ड कैसे है। डी शार्प मेजर, जहां पे थ्री कीज का डिफरेंस रहेगा वो मेजर है। ठीक है, तो सी में टू कीज का डिफरेंस था, सी माइनर, इसमें थ्री कीज का है तो डी शार्प मेजर, एफ माइनर, जी माइनर, जी शार्प मेजर, देखो ए शार्प मेजर। तो मेजर भी आ रहे हैं, माइनर भी आ रहे हैं। अभी आप यहाँ पे डिफरेंस देख रहे होंगे, 3 2, 2 3, 3 2, 2 3, 2 3, थ्री स्टेप्स का गैप है। ठीक है, और अपना टू स्टेप्स का गैप, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे टू। ये वाला देख रहे हैं जिसमें 2 2 है, ठीक है ये वाला, तो इसको हम डिमिनिश्ड बोलते हैं। जहां पे 2 2 की इसका गैप होता है उसको हम डिमिनिश्ड बोलते हैं। उसको नॉर्मली तो यूज नहीं करते हैं, बट कभी कभी आप उसका यूज करते हैं। मतलब भैया जो 2 और 3 का गैप है वो अपना मेजर हो गया, हाँ बिल्कुल। और 3 और 2 का जो हो गया वो माइनर ना। नहीं नहीं, टू वाला जो टू रहेगा आपका वो माइनर है यहाँ पे, और ये थ्री वाला मेजर है। 2 3 माइनर, 3 2 मेजर। ठीक है, जिसमें पहले टू की इसका गैप रहेगा वो माइनर है, जिसमें पहले थ्री की इसका गैप रहेगा वो हमारा मेजर है। ठीक है, समझे सब इस चीज को? तो ये हमारा इसका थ्योरी रहेगा। तो सर कॉर्ड्स, हाँ 1 मिनट, एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ हाँ। हेलो। हम्म। हेलो। हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर मैं ये बता रहा हूँ कि किसी हमारे पास वोकल वोकल का की है B5 माइनर। B5 5। हेलो। हाँ हाँ हाँ, 5 5 कैसे आएगा? हाँ, 5 5 का मुझे कुछ बताइए, 5 किस वे में आपने बोला 5 बोले तो? वो वो आपको समझने के लिए, आप समझने के लिए बता रहा हूँ कि वहां पे B माइनर आया मान लो अच्छा हमारे ठीक है, पास। बी माइनर आ गया, डन डन, बी माइनर। B माइनर एक सिंपल बता रहा हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, और हम नॉर्मली रखते हैं 5 नंबर का जो है, 5 नंबर का ऑक्टेव है ना, ये B5 A5, हाँ 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 ठीक उस है ठीक पे है। हम अपना कॉर्ड हाँ लगाते हैं ठीक है ठीक है। नॉर्मल। हाँ हाँ हाँ, तो नॉर्मली हाँ। उसको वो बहुत हाई पर तो कितना ऑक्टेव डाउन ले सकते? देखो अब ये तो इसका तो कोई एंड नहीं है, तो आपका कितना भी हाई जा सकता है, देखो जितने आपके ऑप्शन है उतना हाई जा सकता है। सी, इतने तक है आपका यहाँ पे फंक्शन, C9। अब ये कुछ ज्यादा ही हाई चला गया, थोड़ा सा इश हो गया इसमें। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो इसमें कितना हाई जा सकता है, तो ये तो हमारा यहाँ पे C10 तक जा सकता है यहाँ पे, और अपना डाउन है तो C0 से स्टार्ट है, C10 तक आपका जा सकता है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर आप बनाएंगे तो अगर आप
फाइव को मिड लेते हैं तो सिक्स तक जाइए और फोर तक, फोर और सिक्स, बस इतने पे ही रहेंगे। इससे ज्यादा तो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, उससे डाउन बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा। सर हम्म। अगर कोई स्केल है ना सर, सपोज हम सी पे की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो सपोज अगर हम गा रहे हैं ना सर, सी पे गा रहे हैं हाँ हाँ मैं हाँ चला, जो अगर हम जो कहाँ से स्टार्ट किया था, सी से, हाँ लेकिन हाँ जा कहाँ रहा है सर, ये बहुत ऊपर जा रहा है ना सर। हाँ हाँ तो हाँ। हमें वो चीज फाइंड करना है जो कहाँ पे ऊपर, वो चीज हमें जरूरी फाइंड करना है कि स्केल, सिर्फ स्केल में ही चलना है नहीं नहीं सर। नहीं नहीं, हमें 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 स्केल में स्केल चलना इसमें है। जरूर। आपको, आप एक बार कॉर्ड लगा दोगे तो उस कॉर्ड में आप कितना भी हाई गा सकते हो, बस आपका कॉर्ड स्टार्ट होना चाहिए, वो जी आपको अपना की फाइंड करना है। अब ऐसे तो अगर आप हर जहां जहां पे नोट वोकल का चेंज और उसके जगह से नोट चेंज करते जाओगे तो मेलोडी बन जाएगी ना, कॉर्ड मेलोडी बन जाएगी वो तो पूरी की पूरी। तो कॉर्ड इतने ज्यादा अच्छा शिफ्ट नहीं अच्छा। होते हैं मेलोडी की तरह। आपको कॉर्ड सिर्फ एक सेक्शन में लगाना होता है, फिर वोकल चाहे आप वहां पे ओके। हाई गाओ, चाहे वोकल का कोई वर्ड हाई कर दो लो कर दो, वो इजिली आपका वहां पे मैनेज हो जाता है उसी कॉर्ड प्रोग्रेशन। जी 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 जी। ठीक है। जी तो सर। अभी ओके, फोर टू सिक्स डाउन कितना हो, हाँ ठीक है। आप फोर ले सकते हैं डाउन में, और हाई में सिक्स ले सकते हैं, और मिड में अपना फाइव लीजिए, बस इससे ज्यादा इसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। ठीक है। स्नैप टू स्केल ऑप्शन ये वाला होता है जिसपे म्यूजिकल नोट बना है हमारा, ये हमारा स्टैम्प होता है। एंड ये हमारा म्यूजिकल नोट वाला हमारा स्नैप टू स्केल होता है, म्यूजिकल नोट। ठीक है। ये ग्रीन होना चाहिए जब यूज होता है, एंड वापस इसको वापस हम अपना ग्रीन से ऑफ कर देते हैं जब इसको यूज नहीं करते। हाँ हाँ, अगर आप बी फोर मिड लेते हैं तो बी थ्री फिर आपको लेना पड़ेगा, बट बी थ्री में देखो बहुत ज्यादा डाउन चले जाएंगे। अगर आप कभी पियानो यूज करो, गिटार यूज करो, तो शायद वो उसमें तो पहले प्ले ही नहीं होगा, वहां तक जाएगा नहीं, और प्ले भी होगा तो फिर वो बेस की तरह आपका फील देगा। तो अगर आपको पियानो का बेस बनाना है तो बिल्कुल आप उसको बी थ्री तक चले जाओ, उसको लेके चलेगा। बी फोर तक चले जाओ, लेके चलेगा। बट नॉर्मली ऐसा नहीं ले जाते क्योंकि वहां पे हमारा बेस काम करता है। ठीक है। तो ये हमारा कॉर्ड्स का हो गया। अभी कोई एक गाना लेते हैं, उस गाने पे हम इसको बना के देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये कॉर्ड्स कैसे हम सेट कर रहे हैं गाने के हिसाब से। कोई सा भी एक वोकल ले लेते हैं, काफी सारे अपने प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, तो कोई भी एक वोकल मैं आपके लिए ओपन करता हूँ एंड उस पर फिर हम इसको ट्राई करेंगे। ये प्रोजेक्ट अपने पास है, ये तो हम इसमें कुछ काम कर रहे थे, इसे जैसे रिदम वगैरह बना रहे थे हम इसकी। नवा मेरे तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना हो। ठीक है। तो अभी हमारा फोकस सिर्फ कॉर्ड्स पे रहने वाला है, तो मैं अभी ये पैटर्न ऑफ कर देता हूँ और हम इसका जीरो से कॉर्ड्स को बनाते हैं। आप समझेंगे जो भी मैंने जो आपको बताया वो आप इजीली इस थ्योरी की हेल्प से समझ जाएंगे। ठीक है। अभी आप क्या कीजिए, एक ब्लैंक पैटर्न लेंगे, कभी भी वोकल के साथ अगर आपको कॉर्ड मैच करने हैं एक ब्लैंक पैटर्न लीजिए बिल्कुल। ये तो इसमें मेलोडी है शायद कोई, एक ब्लैंक पैटर्न हमने ले लिया ऐसा। ठीक है। अब जैसे मैंने बोला था, ये सब फोर फोर के बारे में वर्क करना चाहिए। ठीक है। तो देखो, फोर, फिर ये फोर आएगा, फिर फोर आएगा, तो इस तरीके से ये वर्क करने चाहिए। अब ये सेम ही मैंने यूज करा, बट ये चेंज भी हो सकता है हमारा। ठीक है। तो अब अपने पैटर्न में एंटर कीजिए, और कोई सा भी एक पियानो का इंस्ट्रूमेंट हम ले लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिया हुआ है एक्सपैंड। ठीक है। तो एक्सपैंड हमने लिया है, यहाँ पे एक्सपैंड सुनते कैसा पियानो है, कीबोर्ड ऑफ है। ठीक है। तो इस टाइप में हमारा पियानो, इसका जो की है, की अगर हम किसी वेबसाइट पे फाइंड करते हैं तो उसका की आता है एफ माइनर। आपको पता है, देखो यहाँ पे टू नोट्स हैं, तो एफ एफ माइनर हो गया, सिंपल सी बात है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, एफ माइनर। तो अब गाना स्टार्ट हो रहा है, मैं क्या करता हूँ, अपने ब्लैंक पैटर्न में एंटर करता हूँ, अपने इंस्ट्रूमेंट में एंटर करता हूँ, सबसे पहले एफ माइनर लगा देना। जो भी की रहेगा वो गाने में सबसे पहले अकॉर्ड प्ले होता है, तो आप इसको माइनर लो, इसको एफ माइनर अपना ले लो, ये रूल है। कोई सा भी गाना होगा, जो उसका की रहेगा उसी कॉर्ड से वो प्ले होगा, क्योंकि तभी वो उस की का गाना माना जाएगा। अगर किसी दूसरे की से हो रहा होगा, किसी दूसरे कॉर्ड से स्टार्ट होगा, तो वो की माना जाएगा। किसी तीसरे से, ऐसा नहीं होगा कि बी माइनर से स्टार्ट हुआ, आपका गाने का स्टाइल बी माइनर से स्टार्ट हुआ और आपका जो कॉर्ड है वो सी माइनर है, ऐसा नहीं होगा। बी माइनर होगा तो बी माइनर से ही गाना स्टार्ट होना चाहिए, गाने का तरीका देखो। अभी हम फाइन करेंगे एफ माइनर। कल रास्ते में ठीक है। तो देखो पहला कॉर्ड हमें मिल गया है एफ माइनर, देखो। कल रास्ते ठीक है। में तो ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि ये रूल है
कि जो आपका की रहेगा वही आपका पहला कॉर्ड रहेगा, और हमेशा गाने के साथ वो परफेक्ट बैठेगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पहले लगा लिया। उसके बाद आप स्नैप टू स्केल में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसको सेट करेंगे माइनर नेचुरल एफ माइनर। ठीक है, एफ माइनर हमने सेट कर दिया। अब आप इसको सेलेक्ट करते हुए इस तरीके से शिफ्ट कीजिए, सिंपल ऐसा करके, ऐसा शिफ्ट कीजिए। ठीक है, इसको फिर अब वोकल के साथ सुनिए क्या सही लग रहा है क्या सही नहीं लग रहा है, सुन के पता करेंगे। कल रास्ते में गम मिल गया था, लग के गले में रो दिया, जो सिर्फ मेरा था, सिर्फ मेरा। ठीक है, तो आप देखिए क्या आपको सुनने में अच्छे लग रहे हैं, देखो, कल रास्ते में गम है ना। मिल देखो दूसरा वाला कॉर्ड हमें सही नहीं लग रहा है, बट हमें नहीं पता कि दूसरा कॉर्ड कौन सा होगा, हमें नहीं पता। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको अब मूव कीजिए, या तो ऊपर मूव कीजिए तो नीचे मूव कीजिए। देखो हमें नहीं पता, हम ऐसा समझते हैं कि हम बिगिनर है, बिल्कुल हमें नहीं पता वो ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, बट धीरे धीरे जैसे हम इसको समझेंगे, जैसे वोकल को जो स्टाइल होता है, देखो वोकल किधर जा रहा है। कल रास्ते में गम मिल ठीक है, तो यानी कि कल रास्ते में गम, यानी कि थोड़ा लो आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार डाउन करके देखते हैं, ऐसा सिंपल आप सुनेंगे। कल रास्ते में गम मिल गया, ठीक है, देखो आपका मैच कर रहा है। ठीक है, कल रास्ते में गम मिल गया था, लग के ठीक है, लग के गले में रो दिया। अब ये और डाउन जा रहा है, तो आपको पता है ये और डाउन जाएगा, तो अपने शिफ्ट की दबा के रखना है, इसको क्लोन करना है और इसको और डाउन कर देना है इस तरीके से, सिंपल, कुछ भी नहीं कर रहे हम, अपना स्टेप टू स्केल ऑन रहना चाहिए और ये अपने आप परफेक्ट कॉर्ड बनेंगे, देखो। कल रास्ते में गम मिल गया था, लग के गले में रो दिया। ठीक है, अब लग के गले में रो दिया जो वर्ड है वो थोड़ा सा हाई आ रहा है, तो इसको शिफ्ट कीजिए ऐसे और इसको हाई कर दीजिए ऐसे, एक बार सुनेंगे ये सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, देखो। लग के गले में रो दिया, ठीक है, अगर ये वाला सही नहीं लग रहा है, इसको ऊपर शिफ्ट कीजिए ऐसे, अब सुनिए। लग के गले में रो दिया। ठीक है, परफेक्ट, चारों कॉर्ड परफेक्ट मिल गए। अब फिर से गाने की लाइन रिपीट हो रही है ना, यहाँ पे अब ऐसे नहीं होगा कि यहाँ से फिर से आपको इसका कॉर्ड बनाना है। मैंने क्या बोला था, लूप, लूप कैसे, टाइम सिग्नेचर, टाइम सिग्नेचर कैसे, हमारा सेल लगा हुआ है, हमारे बार्स लगे हुए हैं, स्टेप्स लगे हुए हैं, तो अब सेम टू सेम इसको यहाँ पे कॉपी कर दो, देखो। लग के गले में रो दिया, जो सिर्फ मेरा था, सिर्फ मेरा, मैंने उसे क्यों खो दिया। ठीक है, तो यहां तक देखा आपने, परफेक्ट हमारे कॉर्ड चले। अभी जो नेक्स्ट जो यहाँ से सेक्शन आ रहा है, यहां से क्या हो रहा है, वोकल हाई जा रहे हैं, देखो। हाँ वो आंखें जिन्हें मैं चूमता था। ठीक है, हाई जा रहे हैं, तो हमें तो पहले ही पता है कि जो ये लो वाला है इसके साथ मैच नहीं करेगा, बट फिर भी एक बार आप मैच करने के लिए लगा दो, अगर हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है तो हम सोच रहे क्या पता बैठ जाए, एक बार सुनते हैं। हाँ वो आंख देखो, हाँ वो आंखें बढ़ा है तो कॉर्ड मैच नहीं किया, तो यानी कि इसको चेंज करने की जरूरत है। अब चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, एक नया पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, 28 पैटर्न बनाएंगे, फिर इसके अंदर जाएंगे, फिर यहाँ पे अपना की रखेंगे, फिर पैटर्न बनाएंगे। तो ऐसा करते ही नहीं है, कुछ शॉर्टकट तरीका ढूंढ लेते हैं। जो ये पैटर्न है 25 वाला, इसी को लेंगे, इस 25 पैटर्न पे यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इसको मेक यूनिक कर लेंगे। अब ये पैटर्न बिल्कुल फ्रेश पैटर्न के तौर पे रेडी हो गया है, हम इसको एडिट कर सकते हैं। पैटर्न 25 पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पैटर्न 26 बन गया। अब पैटर्न 26 पे एंटर कीजिए, जो सेम देखो चारों कॉर्ड लगे हैं, आपको जस्ट कॉर्ड को शिफ्ट करना है। ये 4 कॉर्ड लगे हैं, इससे हमारा लेना देना नहीं है, हमको जस्ट कॉर्ड को शिफ्ट करना है। अब जो वोकल हाई जा रहे हैं, इस कॉर्ड को हाई ले जाइए, लाइक। हाँ वो आंखें सही सेट नहीं करिए, डिमिनिश्ड आ गया, और हाई कीजिए। हाँ वो आंखें जिन्हें मैं चूमता था बेवजह, प्यार मेरे लिए। ठीक है, देखो ये वाला अपना थोड़ा डाउन आ रहा है, एक बार ध्यान से सुनेंगे और किधर ये जा सकता है। पैटर्न से डबल क्लिक करके, है ना, आप पैटर्न पे डबल क्लिक करेंगे ऐसे, ये आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, देखो जैसे कोई भी पैटर्न हो उस पर डबल क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल डबल क्लिक, अपना एंटर। अब इसको सुनेंगे। हाँ वो आंखें
जिन्हें मैं चूमता था ठीक है, बेवजह। अगर आपको लग रहा है कि ये कॉर्ड बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है उसके साथ तो बिल्कुल इसके रख सकते हैं, नहीं तो इसको एक बार मूव करके देखिए क्या सही आ सकता है, लाइक इस तरीके से। अब सुनते हैं एक बार। आंखें जिन्हें मैं चूमता था बे। अब आपको अपने सुनने पे थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा। ये सही लग रहा है या ये सही लग रहा है? मेरे को दोनों ही सही लग रहे हैं, दोनों में से कौन सा ज्यादा सही लग रहा है उसे फाइनल कीजिए, देखिए। आंखें जिन्हें मैं चूमता था बे। ठीक है, ये थोड़ा सा ऑफ लग रहा है, वैसे नीचे वाला सुनेंगे। आंखें जिन्हें मैं चूमता था ठीक है, बे। तो मुझे वाला ज्यादा परफेक्ट लग रहा है। अगर आप सभी को परफेक्ट लग रहा है तो बिल्कुल इसको रख सकते हैं। फिर इसके बाद वाला जो कॉर्ड है वो शायद डाउन नहीं जाएगा, इस बार वो ऊपर आएगा जैसे। आंखें जिन्हें मैं चूमता था बेवजह प्यार मेरे। है ना, हाई जा रहा है तो इसको आप हाई लीजिए, ये हमें पता है हाई कैसे ले जाते हैं, सिंपल, ऐसा सिंपल। आंखें जिन्हें मैं चूमता था बेवजह प्यार मेरे लिए क्यों उनमें बाकी। ठीक है, तो लास्ट वाला वर्ड थोड़ा सा नीचे जा रहा है तो अब इसको हल्का सा डाउन कर लेंगे ऐसे, ठीक है, सिंपल। अब सुनेंगे कोई ऐसे। आंखें जिन्हें मैं चूमता था बेवजह प्यार मेरे लिए क्यों उनमें बाकी ना रहा। ठीक है, आप चाहते हैं इसको थोड़ा डाउन किया जाए तो डाउन कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कंपोजर हैं, आप म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए। कोई रूल नहीं फॉलो होगा, किसी का कॉपी नहीं करना है। आप ये नहीं देखोगे कि उसने क्या यूज किया, किसने किया। आपको जो लग रहा है सुनने का जो आपका तरीका है वो लग रहा है वो परफेक्ट है। अगर सुन के बुरा लग रहा है तो गलत, हाँ बिल्कुल बुरा है। जैसे हमने पहले वाला की देखा था, कॉर्ड देखा था, सुन के बुरा लग रहा था तो बुरा है, गलत गलत कॉर्ड है बिल्कुल। अगर हमको सुन के सही लग रहा है तो वो सही है। अपने पे ट्रस्ट करना आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको नहीं पता है कि किसके बाद कौन सा कॉर्ड आता है। तो इस टाइम पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा एफएल स्टूडियो पे कि वो सही कॉर्ड मुझे लगा के देता है। दूसरा, ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने ईयर्स पे कि मेरे ईयर्स जो मुझको सुना रहे हैं, मुझे फील हो जाता है कि गलत कॉर्ड लग रहा है या सही कॉर्ड लग रहा है। बस ये दो ट्रस्ट आपको करने पड़ेंगे और आप इजिली कॉर्ड प्रोग्रेशन बना सकते हैं। तो एक बार देखते हैं ये लास्ट डाउन करके सही आ रहा है या अप करके सही आ रहा है, सुनिए। मेरे लिए क्यों उनमें बाकी ना। ये देखो सही नहीं लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लेके चलते हैं, आप सुनते हैं। मेरे लिए क्यों उनमें बाकी ना रहा। ठीक है, मुझे ये परफेक्ट लग रहा है। अब वहां पे हम नवा मेरे जो लाइन आएगी शायद वहां पे नॉर्मल पहले वाले कॉर्ड्स हमारे ऐसा चल सकता है। ठीक है, तो हमने इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन बना दिया पूरा। अब एक स्टार्टिंग से सुनिए एक बार, देखो। कल रास्ते में गम मिल गया था लग के गले में रो दिया जो सिर्फ मेरा था सिर्फ मेरा मैंने उसे क्यों खो दिया। हाँ वो आंखें जिन्हें मैं चूमता था बेवजह प्यार मेरे लिए क्यों उनमें बाकी ना रहा हो। हम नवा मेरे तू है तो मेरी सांसें। ठीक है, यहाँ पे एक गिटार ऑफ कर देते हैं, जस्ट हम पियानो को ही फोकस करते हैं। हम नवा मेरे तू है तो मेरी सांसें चले बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। हो हम नवा मेरे तू है तो मेरी सांसें चले बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे। अगर आपको कोई भी कॉर्ड सही नहीं लगता है, कोई भी चेंज करना है तो आप इजिली कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है, इंस्टेंटली सेकंड्स में आप चेंज कर सकते हैं, देखो। हम नवा मेरे तू है तो मेरी सांसें चले बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। ठीक है, अब ये तेरे बिना डाउन जाना चाहिए तो बिल्कुल हम इसको डाउन कर लेते हैं, एक बार डाउन में ट्राई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, देखो। हम नवा मेरे तू है तो मेरी सांसें चले बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। हो हम नवा मेरे तू है तो मेरी सांसें चले बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। ठीक है, स्टार्टिंग में एफएल कीज से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग की प्रैक्टिस। या एफएल कीज से ज्यादा अच्छे कीज में आपको बताता हूँ, ये जो हमारे
इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, आप ये पैक्स के सेक्शन में जाओगे, फिर यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देखोगे, तो इंस्ट्रूमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होते हैं, कीबोर्ड वगैरह। तो यहाँ से आप इसका एक कोई पियानो ले लो, जैसे रोड्स पियानो आपने ले लिया, तो ये भी बहुत अच्छे साउंड करते हैं, देखो। नवा मेरे तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। ठीक है, तो देखो हमने परफेक्ट जो कॉर्ड थे और जो फील था उसका परफेक्ट हम यहाँ पे लेके आ गए। डन। तो इस तरीके से आप किसी भी गाने के कॉर्ड फाइंड कर सकते हैं। हार्ड से हार्ड गाना हो, इजी से इजी गाना हो, पंजाबी हो, हिप हॉप हो, पॉप हो, रेगेटन हो, फोक हो, भजन हो, कुछ भी टाइप का गाना हो, उसके आप इजीली आप ऐसे कॉर्ड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सर कॉर्ड एक बात, प्रैक्टिस। हाँ जी, हाँ जी। सर एक बात पूछनी थी सर। हाँ जी। जैसे कि एक गाना जुबिन सर का एक वो था, एक सुन 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 बरसात की धुन। हाँ 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 वो टेम्पो 86 पे था और जी शार्प माइनर में था। हाँ जी हाँ हाँ शार्प में। हाँ हाँ। अच्छा, जी शार्प के बाद जो नोट्स लगेंगे जो आपने बताया सर, ऊपर क्लिक करके जो, हम्म। तो उस पर क्लिक करके और माइनर में जाके वो सब कोड अपने आप लग जाएंगे सर? बिल्कुल अपने आप सारे कॉर्ड लग जाएंगे उसके, जो भी उस स्केल में कॉर्ड्स रहते होंगे वो सारे के सारे कॉर्ड अपने आप लगा सकते हैं वोकल के हिसाब से। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके है ओके ना, सर। ये ठीक है। ठीक। तो अभी कोई मुझसे पूछ रहे सर हैं कि रोड्स कैसे इस, यूज करें? हाँ, रोड्स कैसे यूज करते हैं, एक बार बताइए तो सर। रोड जस्ट आपको यहाँ पे अपना इंस्ट्रूमेंट्स में जाना है, पैक्स में जाके, और रोड्स को इस तरीके से लोड कर देना है। ठीक है। रोड्स एक अच्छा पियानो है FL स्टूडियो में स्टार्ट करने के लिए, क्लियर साउंड होती है इसकी, तो आप ऐसा। सर उसमें तो कुछ अलग अलग ही आता है, वो प्ले नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, आपका ये रोड्स जो रहेगा यहाँ पे, आप आपका पैक्स में जाओ, पैक्स में जाने के बाद इंस्ट्रूमेंट्स में जाओ, इंस्ट्रूमेंट्स में जाने के बाद अपना इसमें जाओ। वैसे तो मैंने सभी को ट्यून और एक्सपेंड तो दिया हुआ है, बस हमें वो इंस्टॉल करना है। उसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बहुत इजी है। जिन जिन ने इंस्टॉल कर लिया है अच्छी बात है, जो नहीं कर पाए तो मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा उसको इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है, एक वीडियो में भेज दूंगा, तो आप सभी उसी तरीके से को इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद ये एक्सपेंड आपके पास आ जाएगा, तो जो भी आपको पियानो का काम करना है आप इसमें एक्सपेंड में से पियानो का काम कर लेंगे। क्योंकि अभी मैं इसलिए इंस्टॉल करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि शायद अभी आप VST प्लगइन को नहीं समझते होंगे, VST प्लगइन कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो आप नॉर्मली ये इंस्ट्रूमेंट सेक्शन में जाके पियानो वगैरह का यूज कर सकते हैं, रोड्स वगैरह, स्टेज ग्रैंड, ग्रैंड पियानो, इलेक्ट्रिक क्लोज ग्रैंड, इनका यूज कर सकते सर 3XO होता है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं पियानो की जगह, वो उसका तो वो क्या बोलते हैं उसका म्यूजिक लेने के लिए। हैं। हाँ हाँ, यूज कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। वो जहाँ जहाँ वोकल रहेगा उसके साथ साथ कॉर्ड रहेगा भाई, बीच में जब म्यूजिक रहेगा तो उसके साथ वो जो कॉर्ड नहीं आएगा, ऐसा ही नहीं नहीं होगा ना? नहीं नहीं नहीं, जहाँ पे म्यूजिक होगा वहां पे भी कॉर्ड रहेगा। कॉर्ड तो, कॉर्ड का एक प्रोग्रेशन बनेगा, है ना, एक ऐसा एक पैटर्न बनेगा, वो पैटर्न वैसे का वैसे लगेगा, चाहे सिंगर गाए ना गाए, वो वैसा ही रहेगा, वो पैटर्न चलेगा ही वैसे। अब चाहे सिंगर थोड़ी देर के लिए रुक जाए मतलब। या सिंगर उसमें 3 4 वर्ड एक साथ गा दे, वो पैटर्न चलेगा वैसे कॉर्ड का। हम्म। ठीक है, अच्छा। तो ये है। सर अभी जो प्रोजेक्ट, बहुत सारे लोगों ने VST प्लगइन्स के बारे में पूछा, इफेक्ट्स के बारे में पूछा, तो ये हमारी बेसिक क्लास है, तो मुझे नहीं लगता कि बेसिक क्लास में हम VST प्लगइन्स के बारे में, इफेक्ट्स के बारे में बात करें, उसके कोई फायदा होगा नहीं। जब हमारी जो एडवांस क्लासेस आएंगी वहां पे हम बिल्कुल उसको सीखने वाले हैं। अभी जस्ट हमने ये देखना है कि FL स्टूडियो में स्टार्ट करके हम कॉर्ड और बीट बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे। अगर आप कॉर्ड एंड बीट ही सर नहीं बना पाओगे, हाँ हाँ, बोलो बोलो। जो जो प्रीवियस प्रोजेक्ट था ना, जो अभी आपने बंद किया, हाँ वही हाँ। प्रोजेक्ट उस पे जो नडियाल साहब का था, वही खोल लिया, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसमें आपने सारी मेलोडी बनाई थी, प्लीज एक बार वो खोल दीजिए सर, जो ना अभी बंद किए थे आप सर, जिसपे आपने हम्म। कार्ड्स बनाए थे। ठीक है, तो अभी चलो हमने इसके कॉर्ड, सपोजिट इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन हमने आपके सामने बना दिया था मैंने। अब हम इसके बीट्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो बीट्स, अभी सिंपल बीट्स के बारे में बात करते हैं। बीट्स वैसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बीट्स बना सकते हैं। इसमें जो रोमांटिक गाने होते हैं बहुत डिफरेंट सिंपल बीट सबके बनते हैं, बहुत ज्यादा इसमें प्रोग्रेशंस नहीं होते हैं बीट के। आपने क्या करना है, सेम जैसे कॉर्ड के लिए लिया था, मेलोडी बीट के लिए भी एक पैटर्न ले लीजिए ऐसे। ठीक है, एम्प्टी पैटर्न। एम्प्टी पैटर्न के बाद इस पर डबल क्लिक कीजिए, ये आपका चैनल रैक में आ जाएगा। कुछ साउंड्स आपने सेलेक्ट करनी है, किक क्लैप, हैट स्नेयर, वो आप इजीली अपने पैक्स में से चूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपका पैक्स होता है, पैक्स में आपके ड्रम्स होते हैं, ड्रम्स में आपके किक क्लैप, हैट स्नेयर, बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के परक्यूशंस होते हैं। किक्स में आप देखिए डिफरेंट डिफरेंट किक्स यहाँ पे रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्लैप्स यहाँ पे रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट हैट्स रहेंगे। आप कोई सा भी चूज कीजिए। आप कोई भी साउंड्स लोड करने के लिए ड्रैग ड्रॉप, ठीक है, यहाँ से उसको ड्रैग कीजिए, मतलब पकड़ के रखिए उसको अपने माउस से, और उसको ऐसा पकड़ के ले जाइए यहाँ पे, ड्रॉप कर दीजिए, सिंपल, वो ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा। Done। उसके बाद अब आप क्या कीजिए, इस गाने को रन कीजिए, यहाँ पे प्ले कीजिए। कल रास्ते में
गम मिल गया था। जैसे ये हम एक एडवांस क्लास में इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपके जब आपकी क्लास आएगी तो तब हम इस पे सेम इसी तरीके से काम करते हैं। जैसे आपको कॉर्ड्स और बीट्स के लिए आप इसको देखिएगा, पूरा म्यूजिक कैसे इसका बन रहा है या जो चीज़ें हैं वो अभी शायद आप नहीं समझेंगे, तो सही रहेगा बाद में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके जो लूप्स हमने यूज़ किए हैं, कहाँ से आए, क्यों किए, कैसे किए, ये सारी चीज़ें भी बताऊंगा आपको। अभी जस्ट आपका फोकस होना चाहिए कोई भी गाने का बीट और कोई भी गाने का कॉर्ड निकालना। आप यही प्रैक्टिस अभी 3 4 5 6 क्लासेस तक करते रहिए। अपना जब भी टाइम मिले आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। जब आपको ऐसा लगे कि मैं किसी भी गाने का कॉर्ड फाइंड और बीट कर सकता हूं, तो तब आपको लगेगा कि हाँ अब मैं आगे बढ़ सकता हूं। अगर जब तक आपका कॉर्ड और बीट ही नहीं सेट होगा ना, तो आपका मिक्स मास्टर सीख के, अरेंजमेंट सीख के, इंस्ट्रूमेंटेशन सीख के कोई फायदा ही नहीं है। ये मैं सच बता रहा हूँ आपको। अगर आपका कॉर्ड और बीट ही नहीं सेट बैठता है तो आप कुछ भी सीख लो सब गलत ही लगेगा आगे। अगर आपके कॉर्ड गलत है, आप गलत गलत गाना गा रहे हो, बीट गलत बनी हुई, तो आप उसको कितना भी अच्छा मिक्स मास्टर कर लो तो गलत बेकार ही लगने वाला है ना। तो सब इसलिए मैं फोकस करने के लिए आपको बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में आप मिक्सिंग मास्टरिंग के बारे में छोड़ दो। मिक्सिंग मास्टरिंग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है वो। आप आजकल इतने बढ़िया बढ़िया एआई प्लगइन्स आ गए हैं जो सेकंड्स में आपके लिए मिक्सिंग मास्टरिंग कर देंगे, सेकंड्स में। आपको उसको सीखने की भी जरूरत नहीं है ना। आपको जो सारा फोकस होना चाहिए वो ये कॉर्ड प्रोग्रेशन और ये बीट्स बनाने में, क्योंकि ये असली क्रिएटिविटी है म्यूजिक प्रोड्यूसर की। जो मिक्सिंग मास्टरिंग का काम होता है वो म्यूजिक प्रोड्यूसर का तो मेनली काम ही नहीं होता है। वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसको किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि किसी को देंगे तो हमसे अपनी फीस लेगा, है ना। अगर मैं एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ, मैंने कॉर्ड बना दिए, बीट बना दी, अब मैं चाहता हूँ कि इसको मिक्स मास्टर करूँ, तो मैं क्या सोचता हूँ मैं खुद ही इसको मिक्स मास्टर कर लेता हूँ। क्योंकि किसी थर्ड बंदे को दूंगा तो मेरी प्रोजेक्ट फाइल वहां शेयर हो जाएगी, उसको मेरे गाने के बारे में पता चल जाएगा, बहुत सारी चीजें होती है। इसलिए प्रोड्यूसर्स क्या सोचते हैं कि गाने को खुद ही मिक्स मास्टर करे। और जब मिक्सिंग मास्टरिंग की बात होती है वो एक बहुत टेक्निकल प्रोसेस है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो इसलिए म्यूजिक प्रोड्यूसर मिक्सिंग मास्टरिंग वाले फेस को समझते हैं कि बहुत बड़ा एक कोई एक ऐसा एलिमेंट है कि जो गाने में एनर्जी डाल देगा, गाने को बहुत बड़ी चीज बना देगा। ऐसा नहीं होता है। जो पूरी एलिमेंट है गाने का वो बीट्स और कॉर्ड प्रोग्रेशंस और ये सारी चीजें ही हैं। ये अच्छी रहेंगी तो मिक्सिंग मास्टरिंग आपकी अपने आप अच्छी होगी। तो आप मिक्सिंग मास्टरिंग को पहले से ऐसा बना के मत चलिए कि मिक्सिंग मास्टरिंग बहुत बड़ी कोई चीज है। बहुत सिंपल चीज है, आपने प्रीसेट यूज करने होते हैं। इजी इजी प्रीसेट यूज करके इजी इजी नॉब्स को थोड़ा सा मूव करके आप मिक्सिंग मास्टरिंग कर सकते हैं। तो अभी आप अपना फोकस कीजिए सभी बीट और कॉर्ड्स पे। सर ठीक मेन है। चीज म्यूजिक प्रोडक्शन में है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। मेन चीज क्या बोली आपने, म्यूजिक प्रोडक्शन। जी। हाँ तो वही, अरेंजमेंट बिल्कुल कोड बिल्कुल। कोड। हाँ, कॉर्ड्स बनाना, मेलोडी बनाना, इंस्ट्रूमेंट चूज करना, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किसके साथ अच्छा लगेगा, लेयरिंग करना, रिदम पैटर्न बनाना, ये असली चीजें। इसकी जितनी नॉलेज आपको होगी ना उतने अच्छे म्यूजिक प्रोड्यूसर आप बनेंगे। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा और मैं बीट का बनाता हूँ, फिर हम अपनी क्लास एंड करते हैं। क्योंकि ये इतना काफी रहेगा आज के लिए, आपको ये प्रैक्टिस करना होगा। अभी बीट के लिए आप क्या कीजिए, एक एम्प्टी पैटर्न बनाइए, अब इसको चलाएंगे हम। कल रास्ते में गम मिल गया था। ठीक है, तो या तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, आपके माइंड में बीट आ सकती है। कुछ लोग क्या करते हैं बीट बनाने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके, तो कुछ लोग क्या करते हैं कुछ बीट बॉक्सिंग कर सकते हैं, लाइक कल चैक रास्ते में चैक गम चैक मिल गया था। चैक। तो कुछ लोग अगर बीट बॉक्सिंग में अच्छे तो इस तरीके से आइडिया लगा सकते हैं। नहीं तो मैं सिंपल तरीका आपको बताता हूँ। एम्प्टी पैटर्न बनाने के बाद आप फर्स्ट स्टेप पे किक को रख दो। देखो ये रूल है, ठीक है। आप कोई भी गाने सुन लो, 80s के सुन लो, 90s के सुन लो, 2000 के सुन लो, इंग्लिश सुन लो, हिंदी सुन लो, पंजाबी सुन लो, हर जगह किक पहले आती है। ठीक है, और हमें पता है किक पहले क्यों होती है, क्योंकि किक एक हैवी साउंड होती है। एंड किक के होने से ही हमें रिदम का पता चलता है। अगर किक को आप रिमूव कर दोगे तो ऐसा लगेगा जैसे रिदम खाली खाली चल रही है। ठीक है, तो किक एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपके परक्यूशंस का। तो किक को ही हमेशा पहले रखते हैं। कभी भी आप कोई भी गाना सुनना, किक हमेशा पहले आता है। तो आपने अपना किक चूज करके किक को पहले रख दिया, इस तरीके से डन। अब आप सुनो इसको, यहाँ पे किक पहले प्ले होगा, लाइक कल रास्ते में ये। अब फील करो खुद ही कि दूसरा किक कहाँ आ सकता है, देखो। कल रास्ते ठीक है, पहला किक तो हमने लगा दिया, अब दूसरा किक कहाँ आएगा, खुद फील करो किस स्टेप पे आएगा, फील करो। कल रास्ते में ये मैं आपको वो तरीका बता दूं जहां पे आप बिल्कुल नई बीट बना सकते हो, किसी को कॉपी मत करो। देखो कि कहाँ पे दूसरा किक आ सकता है, उसको एक्सप्लोर करो, लाइक कल रास्ते में ठीक गम है। मिल अब दूसरा किक एक यहाँ पे लगा देते हैं, तो कल रास्ते में गम मिल गया था। ठीक है। और ये पैटर्न हमारा इस तरीके से बार बार लूप में रिपीट होगा। मैंने बताया था जो म्यूजिक होते हैं वो लूप में ही बनते हैं, तो इस तरीके से हमारे लूप में बनेगा, लाइक कल रास्ते में
गम मिल गया। अब आप सोचेंगे कि इस प्रोग्रेशन को कंप्लीट कैसे किया जाए, फिर हमें एक इसमें एक और प्रोग्रेशन ऐड करना पड़ेगा, जैसे बोले क्लैप या स्नेयर। ठीक है, क्लैप स्नेयर क्या करते हैं, इसको फॉलो करते हैं। अगर किक आया, फिर क्लैप ने उसको फॉलो किया, फिर किक आया, फिर स्नेयर ने या क्लैप ने उसको फॉलो किया, जैसे किक आया ऐसा। कल ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लैप लगाता हूँ तो आप सुनेंगे। कल रास्ते में गम मिल ठीक है, गया। तो बिल्कुल ये पैटर्न हम बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये पैटर्न इस गाने के लिए अच्छा है तो बिल्कुल बनाइए। देखो, कल रास्ते में गम मिल गया था, लग के गले में रो दिया। बट ये क्या लग रहा है, बोरिंग लग रहा है। बोरिंग कैसे, एक किक इस एक क्लैप, हिसाब से एक कम किक करेंगे। एक क्लैप, है ना। तो ये थोड़ा सा बोरिंग लगेगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा किक्स को, इसमें मूवमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी, है ना, जिसको हम रिदम बोलते हैं, मूवमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी। अब आपको ना किक्स को थोड़े से एक डिफरेंट स्टेप्स पे लगाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे आप सुनेंगे। कल रास्ते ठीक है, हमें फील हो रहा है ये यहाँ पे नहीं हो सकता, हम यहाँ पे लगेगा लाइक। कल रास्ते में ठीक है, अब देखो ये पैटर्न कैसे लग रहा है। कल रास्ते में ठीक है, ये भी अच्छा लग रहा है। अगर आप सोचिए मैं थोड़ा क्लैप को मूव कर दूं लाइक, कल रास्ते और देखो, और किक को यहाँ पे लगा दो। कल रास्ते में ठीक है, आप इसको फॉलो करो, कैसे फॉलो कर सकते हैं। कल रास्ते में ठीक है, सेम यही पैटर्न आप यहाँ पे चलाइए, ट्राई कीजिए इसको सेम करने का। अब देखो ऐसा बन जाएगा। कल रास्ते में गम मिल गया था, लग के गले में रो दिया। जो सिर्फ मेरा था, सिर्फ मेरा। ठीक है, आपको लग रहा है ये उस हिसाब से नहीं बन रहा जैसा मुझे चाहिए, तो कुछ और मुझे ट्राई करना है, तो आप ट्राई कीजिए। देखो एक्सपेरिमेंट है, देखो कल रास्ते में देखो, है ना। और देखो ये तो और भी अच्छा लग रहा है, सुनिए। कल रास्ते में गम मिल गया था। ठीक है, आपको लगा कि ये वाला किक यहाँ पे नहीं आना चाहिए, इसको हटा देते हैं, बस ये किक रहना चाहिए। अब देखिए, कल रास्ते में गम मिल गया था, लग के गले में रो दिया। ठीक है, इसके साथ कुछ और परक्यूशंस हमें ऐड करने पड़ते हैं, जैसे हमारे हैट्स होते हैं। तो कोई एक बहुत लाइट हैट हम ले लेते हैं, ये 808 हैट्स होते हैं जैसे लाइट। ठीक है, अब आप इसका पैटर्न क्रिएट कीजिए, ऐसे ऐसे एक एक स्टेप पे रखिए। कल रास्ते में गम मिल गया था, लग के गले में रो दिया। ठीक है, तो हमें लग रहा है यहाँ पे तो किक की जरूरत है ना, ये खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ पे हमने किक को रख लिया। आप सुनते हैं। तो लगा सकते हैं हम कॉन्गो। गम मिल गया था, लग के गले में रो दिया। जो सिर्फ मेरा था, सिर्फ मेरा, मैंने उसे क्यों खो दिया। ठीक है, सिंपल। अब यही पैटर्न आपके पूरे गाने में चलता है, ये रूल है, हमेशा ऐसा ही होता है, अभी भी ऐसा ही होता है। स्टार्टिंग में कुछ एलिमेंट हट जाएंगे, बट किक में सारे के सारे एलिमेंट आपके ऐड हो जाएंगे। लाइक यहाँ पे कुछ ये लूप्स वगैरह मैंने ऐड करे हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा बाद में। अभी तो जस्ट आप इसको सुन लीजिए, बाकी बाद में आपको बताता हूँ इनके बारे में कैसे इसे ऐड करते हैं। आ जाएगा, फिर बीट आ जाएगी हमारी वापस। हम नवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चली, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे। ये शायद मैंने इसमें कोई और बीट बनाई थी किसी क्लास में, तो वो वाली बीट इसमें ऐड हो रखी है, तो हम अपनी वाली इसमें ऐड करते हैं। हमारे लिए कौन सी है ये वाली, कल रास्ते में, ये वाली हमारी बीट है। कल रास्ते में ठीक है, तो सेम वाली लाइन आ जाएगी। हम नवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चली, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। हो हम नवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चली। ठीक है, तो इस तरीके से आप गाने के बीट को बना सकते हैं। आपको कुछ नहीं पता बीट कैसे करनी है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कॉन्गो लगा सकते हैं लास्ट में, आपके आइडियाज है। देखो ये भोजपुरी पैटर्न्स वगैरह ये सब चीजें बिल्कुल मैं बताऊंगा, इनको आगे की क्लासेस में हम समझेंगे। ये एक सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये बीट बनाने का, आपका प्रैक्टिस करने का। बाकी चाहे भोजपुरी हो, इंडियन हो, बॉलीवुड हो, जैसे ये वाला पैटर्न हो गया हमारा बॉलीवुड पैटर्न है, देखिए। हम नवा मेरे,
तू है तो मेरी सांसें चली, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। हो हम नवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चली, ठीक है। तो पैटर्न कैसा भी हो आप बना सकते हो। तो ये चलो किक का आपने देख लिया। अब आपने क्या करना है, इस क्लास के बाद सब कुछ मैंने आपको बता दिया है कि कॉर्ड, बीट, पैटर्न, ये वो जो चीजें मैंने बताई, सिर्फ आप इतना ही समझो। इसके एक्स्ट्रा अभी जानने की हमें कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि जैसे जैसे क्लासेस आगे जाएंगी आपके बहुत सारे टॉपिक जो हैं, बहुत सारे जो एलिमेंट्स है वो अपने आप ही आपको समझ आते रहेंगे। अभी ये भैया ने बोला है कि एक भोजपुरी बीट का बना देते हैं, तो मैं एक भोजपुरी बीट का दिखा देता हूँ कैसा पैटर्न यहाँ पे बनता है, फिर हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। किसी के कुछ क्वेश्चन से, वैसे तो शायद बेसिक क्लास हमारी हुई है, यस आप सर। कुछ लिख लीजिए यहाँ हाँ पे, आप टाइप कर सर दीजिए एक, सभी क्वेश्चंस, फिर मैं उन सभी को आंसर करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, कॉर्ड अच्छा एंड सर बीट। एक क्वेश्चन। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। अब जैसे कि आपने ये बताया था, ये जुबिन सर का गाना है जो हाँ हाँ वहां से हाँ डाउनलोड करने के बाद सर, जो पहला ये है पहला सॉन्ग के लिए टेम्पो और कॉर्ड्स और बीट्स, ये हाँ हाँ आपने आज हाँ, तीन बिल्कुल ये बिल्कुल सेक्शन बिल्कुल, बताए। वही। और ठीक ये है सर। फेडर तो डॉट कॉम ही आपको बता देगा उसका बीपीएम कितना है, 108, एंड यही आपको उसका की बता देगा, एफ शार्प। बस आपको वोकल को थोड़ा बीट बीट के साथ शिफ्ट करना है। मैं चाहता हूँ एक बार आप उसको प्रैक्टिस करो, नहीं होता तो फिर मैं जी। बताऊंगा कि वोकल कैसे वहां पे आपको सेट करना है, वो भी मैं बताऊंगा। बट मैं चाहता हूँ कि आप उसको थोड़ा एक बार खुद ट्राई करके देखो। ओके सर, ओके सर। देखो, बीट्स बीट्स कितने टाइप के होते हैं, ये सब चीजें तो हमारे एडवांस क्लास में आएगा, बिल्कुल ये मैं आपको बताऊंगा। अभी तो ये बेसिक क्लास है, तो हमने जैसे इसको समझा है बेसिक वे में, ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। और जैसे मैंने बोला था, कुछ लोग इन चीज़ों के बारे में जानते हैं ऑलरेडी, तो वो लोग एडवांस चीज़ें सीखना चाहते हैं, तो बिल्कुल जो हमारे जिन जिन बैचेज में मैंने सबको ऐड किया हुआ है, वो बैचेज में हम कंटिन्यू क्लासेस करेंगे अपनी। जस्ट मैंने बेसिक बैच इसलिए रखा क्योंकि बहुत सारे लोगों के बेसिक्स क्लियर नहीं थे और क्लासेस आगे चल रही थी, तो मैंने सोचा एक बार बेसिक्स में बता देता हूँ। तो फटाफट एक वैसा पैटर्न हम देख लेते हैं, भोजपुरी टाइप वाला, डीजे टाइप वाला पैटर्न हम कैसे बनाते हैं, उसके बाद हम इसको एंड करते हैं। शायद इसमें वोकल तो नहीं मिल रहे, बट आप पैटर्न देख लीजिए, लाइक। ठीक है, इस टाइप के पैटर्न थे। फिर इसमें से ब्रेक पैटर्न आपके आते हैं, तो ये ऐसा। है ना। तो ये जैसे हमने ऐसे डेमो के तौर पे यहाँ पे ड्रॉ की थी चीजें, और ये सब हमने यहाँ पे बनाया था। इसको आप बहुत अच्छी वे में बना सकते हैं, तो जैसे हमने ऐसे ट्राई किया था। तो चाहे ये वाले पैटर्न हो, ये भी बना सकते हैं। हरियाणवी डीजे टाइप वाले जो पैटर्न होते हैं वो भी बना सकते हैं, रिमिक्सेस भी कर सकते हैं। सब कुछ हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। हमारे पास वोकल नहीं है, तो धुन दिमाग में है, तो क्या सोच के ट्रैक बनाया, तो बाद में सिंगर आके गा सकते हैं। देखो, बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल इस तरीके से हो सकता है, बट वही है, ये जो माइंड में जो आपके ट्रैक है, वो ट्रैक बनाने के लिए भी आपको पहले उसका कॉर्ड और वो फाइंड करना पड़ेगा, की वगैरह, बीपीएम वगैरह आपको वो फाइंड करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा, कुछ लोगों को क्लास बहुत पसंद आई है, और ये रिकॉर्डेड क्लास में आपको भेजूंगा। जो भी बेसिक्स है, अब देखो इसमें ना बहुत सारी चीजें हैं जो आप एडवांस में आप जानना चाहते हैं, लाइक बीट कैसे बनानी है, डिफरेंट डिफरेंट बीट कैसे बनानी है। देखो, हाँ बिल्कुल, जो आपने अगर कोई ऐसा प्लगइन है जो मेलोडी सजेशन देता है एज पर कॉर्ड, बिल्कुल ऐसे बहुत सारी चीजें हमारी जो ये क्लासेस होंगी उसमें हम सीखेंगे। अभी सबकी क्लासेस अपने स्टार्ट करी हैं, तो बिल्कुल हम ये हर एक चीज जो आपने बोली है, चाहे वो मिक्सिंग मास्टरिंग के अच्छे प्लगइन हो, अच्छे सिंथेसाइजर हो, कैसे कैसे कोई प्लगइन्स है जो हमारा मेलोडीज बना देते हैं, बिल्कुल जो आपने बोला ये सब कुछ होता है। एआई प्लगइन्स हमारे लिए मेलोडी भी क्रिएट कर सकते हैं, कॉर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। हमें ना बीट बनाने की जरूरत है, ना क्रिएट करने की, ना मेलोडी बनाने की जरूरत है, कुछ भी हमें जरूरत नहीं। पूरा का पूरा काम सॉफ्टवेयर ही हमारे लिए कर सकता है, लूप से कर सकता है। कई सैंपल, कोई प्लगइन्स ऐसे हैं जो हमारे सैंपल को फ्लिप कर देते हैं, लाइक हमने कोई सैंपल वहां पे डाला, एक नया सैंपल बना दिया, उस सैंपल को अपने गाने में यूज कर सकते हैं। मिडी फाइल से मेलोडीज क्रिएट कर सकते हैं, एआई प्लगइन से मेलोडी कॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत कुछ ऐसा है जो हम अपनी एडवांस क्लासेस में सीखने वाले हैं। तो ये जस्ट बेसिक क्लास थी, ठीक है। तो इसके बाद जो भी हम सीखेंगे अपनी क्लासेस में, वो आप अपना एडवांस वाला सीखने वाले हैं। तो वहां पे जो भी आपके सारे क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं, ये सारे के सारे अपने आप एक एक करके सॉल्व होते रहेंगे, ठीक है।
तो आई थिंक सबके क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, बेसिक क्लास के बारे में सब समझ चुके हैं, एफएल क्या होता है, क्यों होता है, कहाँ से आया है, कैसे आया है। अब देखो सैंपल लूप लें या पैटर्न बनाए, ये चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। आप क्लासेस जो आपकी रेगुलर क्लासेस उसमें ज्वाइन रहिए, अटेंड कीजिए उन्हें रेगुलर, ये सारे सवालों के जवाब वहाँ पे आपको मिलते रहे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे डन करते हैं। और अगर किसी का कुछ पर्सनल क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, कुछ भी रहेगा तो मैं उनके पे आंसर कर दूँ। ठीक है, ओके ओके सर। ओके, गुड नाइट एवरीवन। बाकी गुड रिकॉर्डेड वीडियो नाइट मैं सर, ग्रुप, गुड नाइट। है ना, ग्रुप में सेंड कर दूंगा, सभी देख लीजिए। ओके जी, गुड हाँ, नाइट। ओके, बाय एवरीवन, गुड नाइट।